वीडियो की शुरुआत होती है आज से लगभग 130 साल पहले। तब पहली बार दुनिया के सामने द साइलेंट नाइट नाम की ईविल फोर्स खुद को रिवील करता है। उनका आतंक इतना था कि हर तरफ सिर्फ मौत और बर्बादी थी। तब इस तबाही को रोकने के लिए मुरीम के सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स ने एक साथ आकर द हेवनली अलायंस बनाई। उन्होंने साइलेंट नाइट को रोकने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जिसका नाम था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट, और इस सेक्ट के सबसे पहले लीडर बने बुक जिन हो। वक्त बीता और इसी दौरान एंट्री होती है द वॉल इन द नॉर्थ फोर्थ जनरेशन लीडर जिन क्वान हो की, जो हमारे मेन कैरेक्टर जिन मू वॉन के फादर हैं, और उनके साथ थे उनके 4 सबसे पावरफुल कमांडर्स जिन्हें मार्शल वर्ल्ड में द 4 पिलर्स कहा जाता था, जिनमें शामिल थे द डीमन फिस्ट जो चेओनवू, द ग्रेट टेम्पेस्ट क्योंग मुसैंग, द घोस्ट ब्लेड यन चैनवा और द आयरन ब्लडेड वॉरियर जय हशीम। 4 जनरेशंस तक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट ने साइलेंट नाइट का डट कर सामना किया और आखिर में साइलेंट नाइट पीछे हटने पर मजबूर हुए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक नॉर्थ वॉल गिर गया। सीन शिफ्ट होता है 13 साल के बच्चे जिन मू वॉन पर। उसकी आंखों में डर और शौक साफ नजर आता है। उसके सामने उसके फादर जिन क्वान हो जख्मी हालत में जमीन पर घुटने टेके हुए हैं। उनके ठीक सामने पूरी हेवनली अलायंस की आर्मी और उनके टॉप लीडर्स जिन्हें द 9 स्काईज कहा जाता है। उनमें से एक लीडर द ग्रेट सेज सेओ मून हुआ सामने आता है और जिन क्वान हो पर एक इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि जिन क्वान हो ने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर गद्दारी की है। जिन क्वान हो शौक में अपने ही दोस्तों की तरफ देखते हैं जिनके साथ उन्होंने दर्जनों साल बैटलफील्ड्स पर खून बहाया। उनके अपने द 4 पिलर्स आज हेवनली अलायंस के साथ खड़े हैं। उनके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। जिन क्वान हो समझ जाते हैं कि अब वो बिल्कुल अकेले हैं। हेवनली अलायंस बस उन्हें रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि उनका सेक्ट अब बहुत पावरफुल हो चुका था। अपने लोग और अपने मासूम बेटे की जान बचाने के लिए जिन क्वान हो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं और अपने सेक्ट को हमेशा के लिए डिसबैंड करने का ऑर्डर देते हैं। अपने डिसाइपल्स को आजाद कर देते हैं। फिर वो स्योमुन हुआ की तरफ देखते हुए अपने बेटे के लिए भीख मांगते हैं। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस पर हाथ नहीं उठाओगे। स्योमुन हुआ जानता है कि अगर उसने बच्चे को मारा तो मार्शल वर्ल्ड में उसकी बदनामी होगी, इसलिए वो वादा कर लेता है। इसके बाद जिन क्वान हो अपने बेटे को आखिरी बार देखते हैं। उनके बाद जिन क्वान हो अपनी ही तलवार उठाते हैं और खुद को मार लेते हैं। छोटा मूऑन रोते हुए अपने पिता की तरफ भागता है। जिस सेक्ट ने मेनलैंड को 100 साल तक बचाया, आज उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया था। ठीक 3 साल बाद सीन चेंज होता है। एक अंधेरा सा रूम दिखाई देता है। वहां जिनमू वॉन, जो अब 16 साल का हो चुका है, बुरी हालत में लटकाया गया है। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। उसे जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन पिछले 3 सालों से एमसी को लगातार टॉर्चर किया गया ताकि वो अपने फादर की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स उन्हें बता दे। गार्ड्स एमसी को धमकाते हैं, अगर वो नहीं बताता तो गार्ड्स एमसी को मार देंगे। लेकिन मूव ऑन डरने के बजाय जोर से हंसता है। उसकी ये रिएक्शन देखकर गार्ड्स का गुस्सा फूट पड़ता है और एक टकला आदमी चाकू से मूव ऑन की एक फिंगर कट देता है। मूव ऑन दर्द से बुरी तरह चिल्ला उठता है, लेकिन वो रोता नहीं। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह गुस्सा है। वो गार्ड्स को याद दिलाता है हेवनली अलायंस का वो वादा जो उन्होंने उसके फादर से किया था। गार्ड्स उसकी आंखों का गुस्सा देखकर खुद थोड़े हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक बंजर और खाली जमीन दिखाई जाती है। नरेटर बताता है कि साइलेंट नाइट नाम के दुश्मनों ने खुद को दुनिया से छुपा लिया है और सबको लगता है कि वो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। जिस नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट ने उनसे सामने से लड़ाई की थी, उसे अब डिसबैंड कर दिया गया है। अब हेवनली अलायंस अपने सोल्जर्स को नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट भेज रही है। बाहर वालों को दिखाने के लिए वो कहते हैं कि ये सोल्जर्स वहां साइलेंट नाइट पर नजर रखने जा रहे हैं, पर उनका असली इरादा कुछ और ही है। इन सोल्जर्स का असली टारगेट एक लड़का है, जिन मूव ऑन, जो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर का आखिरी डिसेंडेंट है। अलायंस को डर है कि कहीं मूव ऑन कोई सीक्रेट फाइटिंग टेक्निक तो नहीं सीख रहा या फिर उनसे बदला लेने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। लेकिन पिछले कैप्टन की रिपोर्ट कहती है कि मूव ऑन के फादर ने उसे सिर्फ किताबें पढ़ाई हैं, फाइटिंग का कोई नॉलेज नहीं दिया। सेक्ट की सारी फाइटिंग टेक्निक्स और खजाने हेवनली अलायंस और 4 पिलर्स ने जब्त कर लिए हैं। मूव ऑन 1 साल तक गहरे दुख में था और अब जिंदा रहने के लिए उसने ब्लैक स्मिथ का काम सीखना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं कि एमसी लोहे पे हथौड़ा मार रहा है। उसके बाद कैप्टन जैंग पैसान और वाइस कैप्टन सो मुसैंग वहां आते हैं। जैंग पैसान बहुत चिड़चिड़ा है और कंप्लेन करता है कि उन्हें एक बेकार से ब्लैक स्मिथ पर नजर रखने के लिए यहाँ 3 साल के लिए भेज दिया गया है। हमारा एमसी नए गार्ड्स को नोटिस करता है और हाउस ऑफ 10,000 स्पिरिट्स टावर की तरफ देखता है, जहां कभी 10,000 किताबें और टेक्निक्स हुआ करती थी। वो याद करता है कि सेक्ट को धोखा देने वाले 4 लोग, द 4 पिलर्स, घोस्ट ब्लेड, डीमन फिस्ट, ग्रेट टेम्पेस्ट और आयरन ब्लडेड वॉरियर ने सारी टेक्निक्स चुरा ली और अब वो मेनलैंड
सैंड में ऐश कर रहे हैं और एमसी को वहां बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। मूव ऑन को एक दर्दनाक सपना आता है। उसके फादर खून से लथपथ हैं और मरने से ठीक पहले उससे कहते हैं, अब से तुम नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर हो। उसके फादर को अपनी जान देनी पड़ी थी ताकि बाकी सबकी जान बच सके। मूव ऑन फादर चिल्लाते हुए नींद से जाग जाता है और बुरी तरह हाँप रहा होता है। दिन के वक्त एमसी एक सूखा सा राइस बॉल खाता है और अपने बर्बाद हो चुके सेक्ट को देखता है। रात को वो एक छत पर अकेला बैठा होता है और सोचता है कि वो यहाँ अपनी कमजोरी पर रोने नहीं बल्कि मोटिवेशन ढूंढने आया है। अगर वो ऐसे ही कमजोर रहा तो उसके फादर का सैक्रिफाइस बेकार चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ गार्ड एमसी का पीछा कर रहा है। उसके बाद सीन कट होते हैं और दिखाया जाता है जैंग पाइसन एमसी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा है। लेकिन मूव ऑन डरने के बजाय बहुत हिम्मत दिखाता है और गुस्से में चिल्लाता है, याद दिलाता है हेवनली अलायंस ने उसके फादर से एक प्रॉमिस किया था, उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। एमसी उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो उसे मार कर दिखाएं। वो कहता है कि सेक्ट के जो हजारों लॉयल वॉरियर्स 3 साल पहले चले गए थे वो आज भी सेक्ट के लॉयल हैं और अगर मैं मारा गया तो वो सब तुमसे बदला लेंगे। ये सुनकर जैंग पाइसन गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर एमसी पर हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त वाइस कैप्टन सो मुसैंग आकर उस तलवार को ब्लॉक कर लेता है। वो कहता है कि लड़का सही कह रहा है और उसे छोड़ देना चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने वैसे भी सब जगह ढूंढ लिया है और उन्हें कोई भी फाइटिंग टेक्निक या काम की चीज नहीं मिली। उसके बाद वो एमसी का रस्सी खोलकर आजाद कर देता है और सो मुसैंग अपना एक कपड़ा एमसी की तरफ फेंक कर कहता है, इसके लिए माफ करना, खून रोकने के लिए इसका यूज करो। उसके बाद वो लोग वहां से चला जाता है और हम देखते हैं मूव ऑन अकेले एक अंधेरे कमरे में बैठकर अपने खून निकलते हाथ पर वो बैंडेज लपेट रहा है और रो रहा है। वो अपने किए गए ब्लफ पर हंसता है और कहता है, नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लॉयल वॉरियर्स, ऐसे कोई वॉरियर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर होते तो वो बहुत पहले यहाँ आ चुके होते। उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि सच्चाई ये है कि किसी को उसकी फिक्र नहीं है और लोग तो बस उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में एक मैसिव सीक्रेट रिवील होता है। मूव ऑन हाउस ऑफ 10,000 स्पिरिट्स टावर के ऊपर चढ़ता है और टावर के सदर पे बैठ के वो सोचता है कि भले ही सेक्ट का सब कुछ लूट लिया गया हो लेकिन उनका सबसे बड़ा और आखिरी हथियार अब भी उनके पास है। ये एक ऐसा बड़ा राज है जो धोखा देने वाले 4 पिलर्स को भी नहीं पता। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की जो आखिरी और सबसे पावरफुल फाइटिंग टेक्निक है वो किसी किताब में नहीं बल्कि सेक्ट की दीवारों में ही छुपी है। जब ईस्ट से आते हुए सूरज की रोशनी बिल्डिंग और द वॉल ऑफ 10,000 स्पिरिट्स पर पड़ती है तो शैडोज एक पैटर्न बनाती हैं। ये पैटर्न एक्चुअली एक एंशिएंट लैंग्वेज है। लोअर मून किंगडम के कैरेक्टर्स जो किंगडम एक वॉर में बहुत पहले तबाह हो चुका था। इस दीवार पर फर्स्ट जनरेशन लीडर बुक जिनहो से लेकर 4th जनरेशन लीडर जिन क्वान हो तक का सारा विजडम छुपा है। मूव ऑन के फादर बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने मूव ऑन को बचपन में कोई स्वॉट टेक्निक नहीं सिखाई बल्कि ये एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ना सिखाया। बाकी दुनिया को लगता है ये सिर्फ मीनिंगलेस डिजाइन है पर अब इस पूरी दुनिया में सिर्फ मूव ऑन अकेला इंसान है जो इस अल्टीमेट टेक्निक को रीड कर सकता है। मूव ऑन वहां घंटों बैठा रहता है। हेवनली अलायंस के सोल्जर्स को लगता है कि वो बस टाइम पास कर रहा है लेकिन रियलिटी में मूव ऑन सीक्रेटली मेंटली ट्रेन कर रहा है और उन टेक्निक्स को अपने दिमाग में छाप रहा है। नेक्स्ट सीन में मूव ऑन नोटिस करता है एक घोड़ा गाड़ी आ रहा है। मूव ऑन खुशी से चिल्लाता है, अंकल ह्वांग। ये हैं ह्वांग चॉल, नॉर्दर्न सेक्ट के एक फॉर्मर लो रैंक वॉरियर। ये बंदा फाइटिंग में भले ही वीक था पर इसकी लॉयल्टी का लेवल बहुत स्ट्रांग है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ह्वांग चॉल एक अनाथ था जिसमें कोई फाइटिंग टैलेंट नहीं था। कोई भी सेक्ट उसे लेने को तैयार नहीं था पर मूव ऑन के फादर ने उसे शरण दी और एक वॉरियर बनाया। जब सब लोगों ने सेक्ट को धोखा दिया तब सिर्फ ह्वांग चॉल था जो मूव ऑन के एहसान को नहीं भूला और रेगुलर सप्लाईज लेकर मूव ऑन से मिलने आता रहता है। मिलते ही अंकल ह्वांग मूव ऑन के हाथों में पट्टियां नोटिस करता है। उन्हें लगता है नए सोल्जर्स ने मूव ऑन को पीटा है पर जिन बात पलट देता है और झूठ बोलता है कि ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप में गलती से हथौड़ा लग गया था। अंकल ह्वांग अपने साथ मूव ऑन के लिए ठंड के कपड़े, खाना, हर्ब्स और एक बहुत अजीब ब्लैक रॉक लाते हैं। वोंग बताते हैं कि ये रॉक आसमान से गिरा था और यूनान में एक ट्राइब इसकी पूजा करती थी लेकिन किसी ने उस ट्राइब को कत्ल कर दिया तो रॉक का कोई मालिक नहीं बचा। इसलिए वोंग इसको मूव ऑन की ब्लैक स्मिथिंग के लिए उठा लाए। जिन शॉक होकर पूछता है, कत्ल? वोंग डरते हुए बताते हैं कि उस ट्राइब का पंगा द माइटी फिस्ट से हो गया था। यहाँ हमें उन 4 पिलर्स की करंट लोकेशन का पता चलता है जिन्होंने मूव ऑन के फादर को धोखा दिया था। द घोस्ट ब्लेड यन चन हवा, इसने वेस्ट में प्रोटेक्टर्स ऑफ द वेस्टर्न हेवेंस बनाया। द ग्रेट टेम्पेस्ट क्योंग मुसैंग, इसने विंडी माउंटेन हाउस बनाया। द आयरन ब्लडेड वॉरियर जय हयक्षिम, ये इन चारों में सबसे पावरफुल है। इसने नॉर्थ में आयरन ब्लड कैसल बनाया है। द मर्सिलेस एंग्री बेयर जो चंथवू, ये लीड करता है द माइटी फिस्ट को। तभी बाहर बर्फ गिरने लगती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। यहाँ हमें एक अलायंस सोल्जर देखने मिलता है। सोल्जर हवांग को एक हाफ बेक्ड बॉडीगार्ड बोलकर मजाक उड़ाता है। सोल्जर सोचता है कि जिन मूव ऑन में बिल्कुल भी फाइटिंग ऑरा नहीं है। सोल्जर मन में सोचता है, अगर इस लड़के ने किसी तरह नॉर्थ वॉल की
फाइटिंग टेक्निक सीख ली होती तो ये इस जनरेशन का सबसे बड़ा वॉरियर बन जाता। सोल्जर को पता ही नहीं कि जिन एक्चुअली वही कर रहा है। तभी एक मैसेंजर हॉक आता है एक लेटर लेकर। सोल्जर पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि लेटर में लिखा है कि हेवनली अलायंस से वीआईपी गेस्ट्स इस डंप में आने वाले हैं। कैप्टन तुरंत अपने वाइस कैप्टन को एक एम्प्टी बिल्डिंग साफ करने का ऑर्डर देता है। अंदर जिन और हुआंग चाय पी रहे हैं। हुआंग दुनिया की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनाते हैं। एक नया 18 साल का लड़का दाम सूचियोन पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। ये लड़का हेवनली अलायंस के 9 स्काइज टॉप लीडर्स में से एक दाम जक्शिम का तीसरा बेटा है। इसने 100 मैन चैलेंज शुरू किया है। पहले लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, पर अभी तक वो लगातार 93 फाइट्स जीत चुका है। अगर वो 7 फाइट्स और जीत गया तो हिस्ट्री बन जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, ये सूचियोन अब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सारे सेक्ट्स की हवा टाइट है। अगली सुबह अंकल होंग वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब वो सीधा विंटर के बाद ही आएंगे। मूव ऑन उन्हें उदास होकर विदा करता है। जैसे ही हुआंग जाते हैं वहीं वाइस कैप्टन मूव ऑन के पास आता है। वो रिस्पेक्टफुली मूव ऑन से कहता है कि अलायंस के गेस्ट्स आ रहे हैं, तो क्या हम हुआचन पैलेस को रिपेयर करके उनके लिए यूज कर सकते हैं। मूव ऑन क्वाइटली अग्री करता है और वहां से निकल जाता है। बर्फ में चलते हुए मूव ऑन अपने उस स्पिरिट्स टावर पे कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। वो टावर के पास जाता है और दरवाजा खोलते ही नीचे कुछ पड़ा हुआ देखते हैं। जैसे ही मूव ऑन अंदर जाकर मुड़ता है तभी अंधेरे से एक डैगर निकलकर सीधा जिन के गले पर रख दिया जाता है। एक लड़की की आवाज आती है, तू कौन है। मूव ऑन बिल्कुल नहीं घबराता। वो कामली कहता है, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, मैं इस जगह का ओनर हूँ। लड़की शॉक हो जाती है और कहती है, ओनर मतलब तू नदन हेवनली सेक्ट के लीडर का डिसेंडेंट है। ये सेक्ट तो तबाह हो चुका है, पर ठीक है अब तेरी बारी। लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही उस लड़की के हाथ से डैगर गिर जाता है। हम देखते हैं एक लंबे काले बालों वाली लड़की जिसके कपड़े खून से लथपथ हैं। उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा होल है, लग रहा है किसी से जान बचा के भाग आई है। वो लड़की वहीं बेहोश होकर मूव ऑन के पैरों में गिर जाती है और ये देख के मूव ऑन बुरी तरह पैनिक कर जाता है। ये लड़की कहाँ से आई? क्या ये टॉर्चर का कोई नया तरीका है? अब मैं क्या करूं? पर अभी इंपॉर्टेंट ये है कि वो जिंदा है कि नहीं। फिर वो चेक करता है कि लड़की की सांसें चल रही हैं या नहीं। मूव ऑन तुरंत उसे उठाता है और बर्फ भरी रात में भागते हुए अपने कमरे में ले जाता है। जब वो उसके कपड़े थोड़े हटाता है तो एक बहुत ही डरावना काले रंग का स्पाइडर वेब जैसा घाव दिखता है। जिन समझ जाता है कि किसी ने उस पर डेडली पॉइजन वेपन से अटैक किया है। यहाँ हमें मूव ऑन का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देखने मिलता है। मूव ऑन अपनी ड्रॉर खोलता है और एक छोटी सी पोटली निकालता है जिसमें हार्ट प्रोटेक्शन एंटीडोट है। ये एक ऐसी वंडर ड्रग है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है और जहर को काट देती है। सबसे बड़ी बात, ये मूव ऑन की आखिरी बैकअप पिल थी जो उन 4 पिलर्स के हाथ नहीं लगी थी। फिर भी मूव ऑन बिना किसी स्वार्थ के अपनी ये सबसे कीमती आखिरी दवा उस अनजान लड़की को खिला देता है। इसके बाद मूव ऑन एक नीडल निकालता है, अपने दिमाग को शांत करता है और फिर बहुत ही केयरफुली उस लड़की के घाव पर एक नीडल टेक्निक परफॉर्म करता है। फिर ब्लीडिंग रुक जाती है, सीन शिफ्ट होता है, लड़की अचानक होश में आती है। वो कंफ्यूज है, मैं कहाँ हूँ, मुझे किसने ट्रीट किया। तभी पर्दा हटता है और हमारा बॉय मूव ऑन बोलता है, ओह तुम जग गया, थोड़ी देर रुको, पॉरेज ऑलमोस्ट तैयार है। ये सुनकर लड़की शॉक होती है और सोचती है ये लड़का मुझे क्यों बचाया। तभी मूव ऑन पॉरेज लेके आता है और कहता है तुम 3 दिन से नहीं जगी थी, मुझे डर था कि मुझे तुम्हारी लाश को दफनाना पड़ेगा। फिर लड़की पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया। मूव ऑन बहुत ही कामली जवाब देता है, मुझे नहीं पता तुम कोई असासिन हो जो मुझे मारने आई थी या कोई आम ट्रैवलर, पर जब तुम मेरे सामने मर रही थी तो मैं तुम्हें वैसे नहीं छोड़ सकता था। मैं किसी और इंसान को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता था। लड़की चुपचाप मूव ऑन को ऑब्जर्व करती है। वो इंटरनली नोटिस करती है कि मूव ऑन के अंदर बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी नहीं है और वो कंप्लीटली हार्मलेस लग रहा है। वो सोचती है क्या सच में इसने सिर्फ काइंडनेस की वजह से मेरी जान बचाई। यहाँ इन दोनों के बीच एक बहुत ही फनी मोमेंट होता है। लड़की चुपचाप सोचती है कि जब तक वो पूरी तरह हील नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी, पर वो ये बात मुंह से बोलती नहीं है। मूव ऑन कहता है, वाह तुमने तो बिना पूछे ही यहाँ रहने का डिसीजन ले लिया। इसके बाद मूव ऑन चिढ़कर पूछता है, तेरा नाम क्या है। लड़की गुस्से में चिल्लाती है, तुझे क्यों जानना है। मूव ऑन भी पीछे नहीं हटता, वो चिल्लाकर रिप्लाई करता है, भाई मैंने तेरा इलाज किया, खाना खिलाया, सोने की जगह दी और तू बेशर्मों की तरह यहाँ रहने वाली है। क्या मैं तेरा नाम भी नहीं जान सकता। लड़की शांत होती है और अपना नाम बताती है, ई हंस्योल। मूव ऑन उसे बताता है कि उसने नए कपड़े और अगले कुछ महीनों का खाना वहां रख दिया है और वो खुद बगल वाले रूम में शिफ्ट हो रहा है। मूव ऑन के जाने के बाद हंस्योल सोचती है, पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करनी होगी, फिर पॉइजन को अपने बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। और सोचती है, मूव ऑन ये अजीब लड़का इतना अच्छा क्यों बन रहा है मेरे साथ, वो तो जानता भी नहीं मैं कौन हूँ। वहीं दूसरी तरफ मूव
मूव ऑन बाहर टेरेस पर बैठ के सोच रहा है। वो जानता है कि एक अनजान खतरनाक लड़की को रहने देना बहुत रिस्की है। वो खुद से कहता है, क्या मैं सच में इतना अकेला था? पर अचानक मूव ऑन के चेहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल आती है और कहता है, एहुन हंस्योल। कितना प्यारा नाम है भाई। ये मोमेंट दिखाता है कि मूव ऑन इतने सालों से आइसोलेशन में कितना अकेला पड़ चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 3 दिन और बीत चुके हैं। हेवनली अलायंस के सोल्जर्स वीआईपीज के लिए बिल्डिंग रिपेयर करने में लगे हैं। मूव ऑन हैंसल के दरवाजे के बाहर खड़ा सोचता है कि वो 3 दिन से बाहर नहीं आई है, पर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और कल आने का सोचता है। फिर देखते हैं अंदर कमरे में हैंसल मेडिटेशन कर रही है। उसने अपनी हाफ इंटरनल एनर्जी रिकवर कर ली है। यहाँ वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक जहर का नाम रिवील करती है, द ब्लड सोल पॉइजन। हैंसल को समझ नहीं आ रहा कि मूव ऑन की उस एक नॉर्मल सी दवा ने इतने खतरनाक जहर को इतने दिन तक कैसे रोक कर रखा। पर अब दवा का असर खत्म हो रहा है और पॉइजन वापस उसकी बॉडी में फैल रहा है। हैंसल अपनी एनर्जी से उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। वो बर्स्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन जहर इतना पावरफुल है कि वो फेल हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो बेड पर गिर जाती है। बेहोश होने से पहले उसका आखिरी थॉट होता है, क्या यही मेरा एंड है? मैं तो उस लड़के को ढंग से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। लेकिन भाई, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही हैंसल बेहोश होती है, एक हैवी फुटस्टेप जमीन पर पड़ता है। हम देखते हैं एक डरावना डार्क शैडो फिगर छत से उसके कमरे में कूदता है। ये शायद वही असैसिन है जो हैंसल को जख्मी किया था। लेकिन वेट, ये उसको मारने नहीं आया। वो अपने हाथों से तेजी से हंस्योल के प्रेशर पॉइंट्स पर हिट करता है पॉइजन रोकने के लिए। वो शैडो फिगर कहता है, वेक अप मिस, अपना माइंड फोकस करो और इंटरनल एनर्जी को चैनल करो। अगले ही सेकंड हंस्योल की फिंगर से वो जानलेवा पॉइजन टपकने लगता है। पॉइजन इतना एसिडिक है कि नीचे गिरते ही लकड़ी जल जाती है। हंस्योल होश में आती है और उस फिगर को पहचान लेती है। वो कहती है, सार्योंग। सार्योंग एक्चुअली हंस्योल का एक बहुत लॉयल सर्वेंट है। वो माफी मांगता है कि उसे ढूंढने में इतनी देर लग गई। फिर सार्योंग खुद को हेविली ब्लेम कर रहा है। उसका मानना है कि उसने अपनी मिस और मास्टर दोनों को खतरे में डाल दिया और अब वो हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन हंस्योल उसे शांत करती है। यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक हिंट मिलता है कि उन पर कुछ डार्क फिगर्स ने बहुत ही भयानक एम्बुश किया था। वो सार्योंग से कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते थे। कम से कम तुम अभी तो मुझे बचाने आ गए। पर उसके माइंड में अभी भी डाउट्स हैं। वो थोड़ा हाइपर होकर पूछती है, पर तुम अब तक थे कहाँ और तुम मेरे टीचर के पास पहले क्यों नहीं गए? सार्योंग एक्सप्लेन करता है कि एम्बुश में वो भी जख्मी हो गया था और अपने वुंड्स को हील कर रहा था। और जहां तक टीचर की बात है, सार्योंग को उनकी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक होंगे। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिकवरी है। सार्योंग बताता है कि हंसोल ने नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में छुपकर बहुत स्मार्ट काम किया है, क्योंकि दुश्मन यहाँ उन्हें ढूंढने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। हंसोल उसे अपने मास्टर को ढूंढने भेजती है और सार्योंग उसे बोलकर जाता है, जब तक मास्टर का अगला कमांड न आए आप यहीं छुपी रहेंगी। हंसोल की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और डिटर्मिनेशन दिखता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे बॉय मूव ऑन पर। वो अपने वर्कशॉप में लोहा पीट रहा है, पर उसका दिमाग उस वॉल ऑफ 10,000 स्पिरिट्स की टेक्निक को डिकोड कर रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा लो ड्रॉप और मार्शल आर्ट्स एक्सप्लेनेशन मिलता है। ध्यान से सुनना। मूव ऑन रियलाइज करता है कि इस दुनिया में दो एनर्जीज हैं, एक रूट एनर्जी और दूसरी उसकी शैडो एनर्जी। लोग इन्हें अलग समझते हैं, पर मूव ऑन समझ जाता है कि लाइट और शैडो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे रात का आसमान खाली लगता है, पर एक्चुअली वो तारों से भरा होता है। यहाँ एमसी एक टेक्निक परफॉर्म करता है। मूव ऑन अपनी आंखें बंद करता है और ऑमनी डायरेक्शनल सेंस एक्टिवेट करता है। इस सेंस से वो अपने आसपास का सब कुछ महसूस कर सकता है। वो कंफर्म करता है कि आसपास कोई अलायंस का सोल्जर नहीं है। इस टेक्निक का असली नाम है द शैडो एनर्जी। इसे नॉर्दर्न सेक्ट के फर्स्ट जनरेशन लीडर बुक जिन्हों ने बनाया था। इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 100% स्टेल्दी है। किसी भी सोल्जर या वॉरियर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मूव ऑन के अंदर इंटरनल एनर्जी है। उन्हें लगेगा वो बस एक नॉर्मल ब्लैकस्मिथ है। फिर मूव ऑन एक स्वॉर्ड उठाता है, अपनी आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करता है और एक सिंगल स्लैश करता है। भाई, लेकिन हम देखते हैं इस स्लैश से कुछ नहीं होता। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं उस एक स्लैश से इतनी खतरनाक एयर प्रेशर वेव निकलती है कि रूम के बाहर बहुत बड़े एरिया से जमी हुई बर्फ एकदम साफ हो जाती है। स्वॉर्ड प्रैक्टिस के बाद मूव ऑन को भूख लगती है। वो बाहर आता है, जहां हंस्योल को देखकर मूव ऑन कहता है, तुम ठीक लग रही हो। मुझे तो चिंता हो रही थी क्योंकि तुम कुछ दिनों से बाहर नहीं आई थी। मूव ऑन उसे खाने पर बुलाता है। हंस्योल पहले एटीट्यूड दिखाती है, मना करती है, पर तभी उसका पेट जोर से गुड़गुड़ करता है। भाई, बेइज्जती हो गई। दोनों आमने सामने बैठकर खाना खाते हैं। हंस्योल नोटिस करती है कि मूव ऑन उससे उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। जब हंस्योल इसका रीजन पूछती है तो मूव ऑन बहुत सीरियस होके कहता है, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मैं शायद तुम्हारे सामने ऐसे सुकून से बैठकर खाना नहीं खा पाऊंगा। हंस्योल एक पल के लिए उसको देखती है और इंटरनली डेड पैन फेस के साथ सोचती है, क्या तू इडियट है? तभी हंस्योल का पेट वापस गुड़गुड़ करता है। पूरा सीरियस मोमेंट कॉमेडी में बदल जाता है। मूव ऑन वापस टावर की टेरेस चढ़ता है और कहता है, अभी
मैं अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर रहा हूँ। अब नई सीक्रेट टेक्निक मास्टर करने का टाइम आ चुका है। यहाँ नरेशन बताता है कि मूव ऑन अब एक नई टेक्निक मास्टर कर रहा है, द ब्लेड ऑफ डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन। ये टेक्निक स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग और किल करने के लिए बनाई गई है। हम देखते हैं मूव ऑन की स्वॉर्ड मूवमेंट्स अब पहले से बहुत ज्यादा शार्प और डेडली हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंसियोल रूम में खुद को रिकवर करने के लिए मेडिटेशन कर रही है। इसके बाद स्टोरी में सीधा 3 महीने का टाइम जंप होता है। हैंसियोल मूव ऑन के वर्कशॉप में आकर उसे पीछे से डराती है और कहती है, मुझे भूख लगी है, खाना दो। मूव ऑन चिढ़ जाता है और चिल्लाता है, भाई 3 महीने हो गए हैं, कितनी बेशरम है तू, अपने घर नहीं जाएगी? हैंसियोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस क्यूट सा फेस बना के बोलती है, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। मूव ऑन अपना सर पीट लेता है, मैं इस अनजान लड़की के नखरे क्यों उठा रहा हूँ? इन दोनों की ये नोक-झोंक स्टोरी में एक बहुत ही लाइट और होलसम फील लाती है। लेकिन भाई लोग, ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। सीन शिफ्ट होता है बर्फ से भरी वादियों में। हम देखते हैं एक ग्रुप ऑफ हाई लेवल वॉरियर्स नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के रूइंस की तरफ बढ़ रहा है। उनमें से एक बंदा रूइंस को देखकर कहता है, तो ये है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही हेवनली अलायंस के वीआईपी गेस्ट्स हैं। फिर हमें वीआईपी गेस्ट्स के इंट्रो दिए जाते हैं। पहला, हेवनली अलायंस का द डेडली स्काईज फैक्शन। इन्हें लीड कर रहे हैं क्रिम्सन जेड मास्टर शिम मूवॉय। उनके साथ हैं उनकी 14 साल की बेटी शिम सुआ और उनका 19 साल का एरोगेंट बेटा शिम वॉनवॉय। दूसरा फैक्शन है द सियोमुन फैमिली। इन्हें लीड कर रहे हैं द ग्रेट सेज सियोमुन हुआ और उनके साथ है उनकी 20 साल की बहुत ही खूबसूरत पर कोल्ड हार्टेड ग्रैंड डॉटर सियोमुन हेरियोंग। इनके आते ही वहां का सोल्जर कैप्टन जैंग पैसान और उनके साथ उनके 2 साथी दौड़ कर आते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। उसके साथ द डेडली स्काईज का आर्मी जनरल मोक वुन प्योंग भी खड़ा है। लेकिन भाई, भीड़ में एक छोटा सा फनी मोमेंट भी होता है, जहां एक डेडली स्काईज का बंदा अपने पुराने दोस्त मूसैंग को पहचानता है, पर मूसैंग उसे कंप्लीटली इग्नोर करके कहता है, मैं किसी को नहीं जानता। फिर सब लोग आपस में मिल रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि सियोमुन हेरियोंग इस टूटे हुए सेक्ट को देखकर कमेंट करती है। माइटी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को इस हालत में देखकर बुरा लग रहा है। उसके बगल में खड़ा एरोगेंट शिम वॉनवॉय कहता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, जब शिकार खत्म हो जाता है तो शिकारी कुत्तों की कोई जरूरत नहीं रहती। ये लाइन सीधा मूव ऑन के फादर की तरफ इशारा कर रही थी, जिनको अलायंस ने यूज करके मार दिया। वहीं दूसरी तरफ मूव ऑन और हैंसियोल एक साथ चलते हुए आ रहे थे और हैंसियोल शिकायत कर रही है, रोज रोज वही भेड़ का मीट खाकर मैं थक गई हूँ, और कोई डिश नहीं है क्या? मूव ऑन उसे शेमलेस बोलता है, पर अचानक हैंसियोल रुक जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके ठीक सामने वो पूरी वीआईपी आर्मी खड़ी थी। हैंसियोल बुरी तरह पैनिक कर जाती है। वो इंटरनली सोचती है, मैं इतने सारे स्ट्रेंजर्स का ऑरा पहले से सेंस क्यों नहीं कर पाई? इस इडियट के साथ रहकर लगता है मेरी सेंसेस भी डल हो गई हैं। हैंसियोल तुरंत अलर्ट होती है और अपना चेहरा छुपाने लगती है। तभी सियोमुन हेरियोंग बताती है कि यही लड़का शायद इस सेक्ट का लीडर मूव ऑन है। शिम सुआ हैरानी से कहती है, वाओ, तो ये अभी तक जिंदा है। फिर शिम वॉनुई आगे आता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं शिम वॉनुई और ये मेरी छोटी बहन शिम सुआ और ये मिस सियोमुन हेरियोंग। यहाँ मूव ऑन का कंपोजर देखने लायक था। बिना एक सेकंड घबराए मूव ऑन बहुत स्मूथली झूठ बोलता है, मैं मूव ऑन हूँ और ये मेरी एक दूर की कजन है जो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है। हैंसियोल ये सुनकर इंटरनली एकदम हैरान रह जाती है कि मूव ऑन इतनी स्मूथली कैसे झूठ बोल रहा है। वहीं कैप्टन पहचान अपने सबॉर्डिनेट पर गुस्सा करता है कि उसे इस कजन के बारे में क्यों नहीं पता था। फिर वॉनुई कहता है, ओ तो तुम हो मूव ऑन, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? तब मूव ऑन जवाब देता है, हाँ, मैं पहले भी आपका नाम सुना है, क्योंकि आप फेमस जो हैं। वूनी एक ईवल स्मर्क के साथ मूव ऑन को ताना मारता है, लगता है इस जंगल में रहने वालों को भी हमारी फेम के बारे में पता है। इसके बाद कैप्टन पैसान मूव ऑन को धमकाता है और वीआईपीज को अंदर आने को कहता है। वीआईपीज के जाने के बाद हंसियोल मूव ऑन को देखती है और सोचती है, मुझे लगा ये एक बेवकूफ है, पर इसने क्या कमाल का कंपोजर मेंटेन किया। पर एक सेकेंड, वो लोग इस ओनर के सामने ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे जैसे ये जगह उनकी हो? रात का वक्त होता है। वूनी और जनरल मोक बैल्कनी पर खड़े बात कर रहे हैं। वूनी कहता है कि वो इस 100 साल पुरानी हिस्टोरिक जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता था, पर यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर जनरल मोक एक डीप ट्रुथ रिवील करता है, ये आज की दुनिया बस एक इल्यूजन है जिसे अलायंस के उन पुराने मॉन्स्टर्स ने बनाया है जो अभी तक बूढ़े होकर मरे नहीं हैं। वो हमेशा जिंदा रहकर अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं। जनरल मोक क्लियर करता है कि वो सिर्फ वूनी को द डेडली स्काईज का फ्यूचर रूलर बनाने में इंटरेस्टेड है। वूनी ईविल स्माइल के साथ कहता है, मुझे रूलर बनने के लिए आने वाले दशकों तक वेट नहीं करना, मैं यहाँ अपने नए राइज की तैयारी
करूंगा। पर उससे पहले एक चीज मुझे परेशान कर रही है, जिसे मैं सुबह सबसे पहले निपटाऊंगा। हमें उसकी बात से पक्का पता चल जाता है कि उसका इशारा मूव ऑन की तरफ था। अगली सुबह होती है, मूव ऑन अपनी वर्कशॉप में लोहा पीट रहा है। अचानक उसे किसी की आवाज आती है। मूव ऑन बुरी तरह चौंक जाता है। वो इंटरनली पैनिक करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ओमनी डायरेक्शनल सेंस फुल अलर्ट पर था, फिर भी मुझे इसके आने का पता नहीं चला। ये देखकर हमें साफ पता चलता है कि वोनुई कितना पावरफुल है। पीछे मुड़कर मूव ऑन कहता है, आपको यहाँ कैसे आना पड़ा? वोनुई कहता है, सुना है तुम्हारे अंदर इंटरनल एनर्जी नहीं है, फिर भी तुम इस गर्मी को सह लेते हो। वो वू वॉन की बनाई हुई एक स्वॉर्ड उठाता है, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप की तारीफ करता है और अगले ही सेकंड अचानक वो स्वॉर्ड मूव ऑन के गले पर पॉइंट कर देता है। मूव ऑन घबराकर पीछे हटता है। वोनुई एक्चुअली उसे टेस्ट कर रहा था। वोनुई सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि द नॉर्थ वॉल का बेटा कोई फाइटिंग टेक्निक मास्टर ना की हो। एक इंसान बिना होप के ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ मूव ऑन के दिमाग में इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। अगर मैं अभी डिफेंड करूंगा या काउंटर अटैक करूंगा तो मेरी असली पावर्स इनके सामने रिवील हो जाएंगी। मेरे पिछले सालों की मेहनत और डिस्गाइज सब बर्बाद हो जाएगा। वोनुई सैडिस्टिकली स्माइल करता है। कम ऑन, अपना पूरा जोर लगाओ। और इस बार वोनुई अपनी असली मर्डरस एनर्जी के साथ स्वॉर्ड को पूरी स्पीड से मूव ऑन की तरफ थ्रस्ट करता है। मूव ऑन को रियलाइज होता है कि ये अटैक असली है और उसकी जान ले सकता है, लेकिन मूव ऑन का रिजॉल्व स्टील जैसा है। वो डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए वो अपनी पावर रिवील नहीं करेगा। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, उसकी नसें उभर आती हैं और वो दांत पीसकर उस डेडली अटैक को डायरेक्टली झेलने के लिए तैयार हो जाता है। स्वॉर्ड बिल्कुल मूव ऑन के गले तक पहुंचने ही वाली होती है, पर अचानक वोनुई की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और अगले ही मोमेंट में वोनुई की तलवार मूव ऑन के राइट चेस्ट पर स्टैब कर देती है। खून के छींटे उड़ते हैं। वोनुई अचानक अपनी स्वॉर्ड रोक लेता है और बुरी तरह चौंक जाता है। उसके फेस पर एक कंफ्यूजन है। वो इंटरनली सोचता है, ये क्या था? एक सेकंड के लिए मुझे इसके अंदर से एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई थी। तभी बैकग्राउंड से एक जोरदार आवाज आती है, नो यंग मास्टर शिम। ये आवाज सेमोन हेरियोंग की थी, जो अपनी फीमेल सोल्जर यॉन सोसो के साथ वहां दौड़ती हुई आ रही है। हेरियोंग गुस्से में वोनुई पर चिल्लाती है, आपको होश है? आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। वोनुई थोड़ा एनॉयड फील करता है और अपनी तलवार जमीन पर फेंक कर वहां से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि मूव ऑन सच में पैथेटिक है जो इतना सिंपल अटैक डॉज नहीं कर पाया। हेरियोंग तुरंत मूव ऑन को एक स्विफ्ट सोल रिकवरी पिल खिलाती है और अपने सोल्जर्स के बिहाफ पर माफी मांगती है। सीन कट होता है मूव ऑन के कमरे में। पूरा वाइब अचानक से काम और इमोशनल हो जाता है। मूव ऑन बेड पर लेटा हुआ है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि हंस्योल उसके पास बैठी है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। वो मूव ऑन को डांटते हुए कहती है, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए था या कम से कम भाग जाना चाहिए था। तुम्हें गुस्सा नहीं आता उन बास्टर्ड्स पर? मूव ऑन चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जेंटली हंस्योल का हाथ पकड़ लेता है। एक वार्म स्माइल के साथ वो कहता है, थैंक्स हंस्योल। मुझे याद नहीं आखिरी बार अंकल होंग के अलावा किसी ने मुझे ऐसे कब डांटा था। ये अनएक्सपेक्टेड लाइन सुनकर हंस्योल थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो एम्बैरेसमेंट में मूव ऑन के पेट पर एक हल्का सा घूसा मार देती है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो नीचे देखती है और धीमे स्वर में कहती है, मुझे शायद जल्द ही यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनकर मूव ऑन सिचुएशन को लाइट करने के लिए नाटक करता है कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं और वो दर्द से चिल्लाकर खांसने लगता है। हंस्योल पहले पैनिक करती है पर फिर समझ जाती है कि मूव ऑन उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है। हंस्योल अपने कमरे में मेडिटेशन कर रही है। अचानक जमीन की परछाइयां मूव करने लगती हैं और एक शैडो सोल्जर के फॉर्म में उठ खड़ी होती हैं। ये हंस्योल के सीक्रेट सोल्जर्स सारयंग हैं। सोल्जर अपना सर झुकाकर रिपोर्ट करता है, यंग मिस, मैंने मास्टर को देखा है। वो पिछले अटैक की इंटरनल इंजरीज से लगभग रिकवर हो चुके हैं और अब वो मूव करने वाले हैं। सोल्जर आगे कहता है कि अब हंस्योल को भी निकलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न रीजन के बैरन रॉकी लैंडस्केप पर, जहां हवा बहुत तेज चल रही है। वहां एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक मैसिव मस्कुलर वॉरियर जिसका ऑरा ही अलग लेवल का है। ये डेफिनेटली वही मास्टर है जिसके बारे में अंकल हुआंग ने बताया था, जो नॉर्थ की तरफ आ रहा है। फिर वो कहता है, नॉर्दर्न रीजन की तरफ से मुझे स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी फील हो रही है। कितनी शानदार बात है। पर अचानक वो वॉरियर रुक जाता है और स्मर्क करता है। चूहों का एक झुंड ऐसी जगह क्या कर रहा है? बाहर आओ। और तभी जमीन बुरी तरह हिलने लगती है। धूल और धुएं के क्लाउड्स के बीच से बहुत सारे मिस्टीरियस असैसिन्स निकल आते हैं। उन्होंने क्रीपी मास्क्स पहने हैं और उनके हाथों में लंबे चेन्स हैं जिनके एंड पर डेडली सिकल्स लगे हुए हैं। ये डेंजरस स्टेल्दी घोस्ट ट्रूप है। इन असैसिन्स को देखकर वो मस्कुलर वॉरियर थोड़ा शॉक होता है। वो इंटरनली सोचता है कि उसने ऐसे अजीब वेपन्स पहले कभी नहीं देखे और इन असैसिन से एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है। वो हैरान है कि आखिर ये लोग कहां से आए और इस डेजर्टेड नॉर्दर्न रीजन में क्या कर रहे हैं। तभी उनमें से एक असैसिन कोल्डली कहता है कि अगर वो चुपचाप यहाँ से चला जाए तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन हमारा मस्कुलर वॉरियर और भी ज्यादा एरोगेंट निकलता है। वो पलट कर जवाब देता है, तुम क्यों चले नहीं जाते? तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर असैसिन ट्रिगर हो जाता है, कितने एरोगेंट हो? तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन
असैसिन्स को लगता है कि ये वॉरियर जरूर हंसियोल की मदद करने आया है, इसलिए वो सब एक साथ चिल्लाते हैं और वॉरियर पर अटैक कर देते हैं। हवा में सिकल स्विंग करते हुए वो द हिडन फ्लेम फॉर्मेशन अटैक करते हैं। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, लेकिन धुएं के बीच से उस वाइल्ड वॉरियर की चमकती हुई आंख दिखती है। वो हंस रहा है, एक अंधा कर देने वाली रोशनी निकलती है। जब क्लियर व्यू आता है तो हम देखते हैं कि उसने अपने सिर्फ एक हाथ से सबकी डेडली चेन्स को इजीली पकड़ लिया है और अपने दूसरे हाथ में वो एक मैसिव एनर्जी चार्ज कर रहा है। वो उन असैसिन्स को एक हाथ से अपनी तरफ फोर्स से खींचता है और दूसरे हाथ से सीधा उन पर अटैक कर देता है। ये टेरिफाइंग स्पीड और पावर देखकर एक असैसिन चिल्लाता है कि चेन को काट दो और खुद को बचाओ। फिर से एक मैसिव एक्सप्लोजन आसमान हिला देता है। धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि उस फोर्स से 3 असैसिन्स तो बच जाते हैं, पर बाकी 3 उसके हैवी अटैक से हिट होके वहीं मर जाते हैं। जिंदा बचे असैसिन्स कंप्लीटली शॉक में हैं कि एक अकेला आदमी जिसके पास वेपन भी नहीं है वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अपनी जान खतरे में देख वो अपना अल्टीमेट मूव ब्लडी डिस्ट्रक्शन अनलीश करते हैं और उस वॉरियर की तरफ फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जायंट वॉरियर भी पीछे नहीं हटता। वो अपनी फिस्ट में इंसेन एनर्जी चार्ज करता है और उनके अटैक को मीट करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों फोर्सेस हवा में एक दूसरे से टकराती हैं और फाइनल सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब फाइनल डस्ट क्लाउड क्लियर होता है तो सीन बिल्कुल शांत हो चुका है। हम देखते हैं वो जायंट वॉरियर अकेला खड़ा है, उसके बॉडी के अंदर एक स्वॉर्ड घुस गई है, वो बहुत जख्मी हालत में है और जोर जोर से हाँफ रहा है। पर उसके चारों तरफ देखिए, उन सभी असैसिन्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं। उस एक अकेले इंसान ने पूरी की पूरी हाईली ट्रेन्ड ट्रूप का सफाया कर दिया। वो वॉरियर दर्द से अपनी बॉडी से उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एडमिट करता है, मैंने जितना सोचा था ये लोग उससे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो जमीन पर खून थूकता है और रिग्रेट करता है कि उसने गुस्से में आकर एक भी असैसिन को जिंदा नहीं छोड़ा, वरना वो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। अपने हेविली इंजर्ड स्टेट में ही वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की तरफ अपना रास्ता आगे बढ़ाता है। अगली सुबह वापस हमारे सेक्ट में मूव ऑन कोर्टयार्ड में चल रहा है। तभी सेमोन हेरियोंग उसके पास आती है। वो एकदम स्वीट और इनोसेंट एक्ट करते हुए वोनुई के एक्शन के लिए दोबारा माफी मांगती है। वो डीपली कहती है, मुझे लगा था आप हमसे नफरत करेंगे क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर द ग्रेट सेज ऑफ 9 स्काइज सेमन हुआ है, पर मैं अपने रूथलेस ग्रैंडफादर जैसी नहीं हूँ। मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। और दूर छत पर से उसका पर्सनल सोल्जर यॉन सोसो उन दोनों को शार्पली ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन रात के अंधेरे में कहानी में नया ट्विस्ट आता है। शिम वोनुई हॉलवे में चल रहा होता है और उसकी मुलाकात हेरियोंग से होती है। हेरियोंग कहती है, मैंने आपको कितनी बार वार्न किया है उस पर हाथ मत उठाना। वोनुई कहता है, मुझे लगा वो एक सिंपल अटैक डॉज कर लेगा, मुझे नहीं पता था वो इतना पैथेटिक निकलेगा। लेकिन यहाँ हेरियोंग के चेहरे का स्वीट एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। शैडोज में उसका फेस एकदम ईविल और टेरिफाइंग लग रहा है। वो एक ठंडी आवाज में वोनुई को वार्न करती है, वो हमारे प्लान के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। हमें इस फैक्ट का पूरा फायदा उठाना होगा कि वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर का आखिरी बचा हुआ डिसेंडेंट है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पूरा लैंडस्केप आग की लपटों से घिरा हुआ एक नरक जैसा लग रहा है। यहाँ पर एक आखिरी बंदा जिंदा बचा है जो बुरी तरह जख्मी है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो बंदा डर के मारे ऊपर देखता है और उस जायंट मस्कुलर वॉरियर को पहचान लेता है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा है, तुम हो द डीमन ऑफ केओस, ते मू गोंग। तो दोस्तों, इस अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर का नाम है ते मू गोंग। मू गोंग के चेहरे पर एक कोल्ड बोर्ड एक्सप्रेशन है। वो बिना किसी रहम के उस बंदे की छाती चीर देता है और एक झटके में उसे क्रश कर देता है। मू गोंग इरिटेट होके कहता है, कितना बोरिंग था, मुझे लगा ये लोग थोड़ी और अच्छी फाइट देंगे। तभी वहां शैडोज से उसके सबऑर्डिनेट्स निकल कर आते हैं जो कि वुल्फ मास्क पहने हुए हैं। ये बंदा डार्क वुल्फ्स का एक मेंबर है। वो लीडर को रिपोर्ट करता है कि स्टेल्दी घोस्ट ट्रूप को किसने खत्म किया ये पता चल गया है और उनका मेन टारगेट अभी छिपा हुआ है। मू गोंग के चेहरे पर एक टेरिफाइंग ईविल स्माइल आती है। वो ऑर्डर देता है, लेट्स गो डार्क वुल्व्स। आखिरकार हमने उस खरगोश को ढूंढ ही लिया जो बचकर भाग गया था। उनका टारगेट शायद और कोई नहीं, हमारी हंसेओल है। सीन कट होता है वापस नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के दिन के उजाले में। हमारा सेक्ट का सोल्जर मूसैंग हॉलवे में चल रहा था। तभी एक सोल्जर मूसैंग को पुकारता है जो असल में डेडली स्काइज आर्मी का सोल्जर योप वॉल है। योप वॉल कहता है, कैसे हो पुराने दोस्त। पर मूसैंग गुस्से में उसके पास जाता है और योप वॉल को कंप्लीटली इग्नोर करता है और कोल्डली कहता है, मैं ऐसे इंसान का दोस्त नहीं बनना चाहता जो अपने ही दोस्त की औरत को चुरा ले। मूसैंग योप वॉल को सीधे वार्न करता है कि वो उसके रास्ते से हट जाए और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे। फिर योप वॉल कामली कहता है, तुम उस बात को लेकर अभी भी गुस्से में हो। वेल, तुम्हें मैं कितनी बार बताया कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, बल्कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मूसैंग, जो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था, अपना आपा खो बैठता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और गुस्से से चिल्लाते हुए योप वॉल पर एक डेडली अटैक करता है। योप वॉल एकदम शॉक में आ जाता है, पर अगले ही सेकंड योप वॉल अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है और मूसैंग को पार कर जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मूसैंग की स्वॉर्ड 2 हिस्सों में बट गई और उसके हाथ पर डीप कट लग गया है। खून
बहने लगता है। योप वॉल मूसैंग से माफी मांगता है और कहता है अब वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, अपने इस गुस्से को कंट्रोल में रखो। मूसैंग जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसका प्राइड, उसका ईगो सब चकनाचूर हो चुका है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो रोते हुए मैनिक तरीके से हंसने लगता है। वो इंटरनली वाव करता है कि वो एक दिन योप वॉल को जरूर जान से मार देगा। अब हम आते हैं एक ठंडे और शांत सीन में। मूव ऑन अपनी ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप में भट्टी के आगे बैठा लोहा पीट रहा है। वो पसीने से लथपथ और थका हुआ लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है और मूव ऑन हंस्योल के साथ खाना खा रहा है। मूव ऑन भूखों की तरह जल्दी जल्दी खा रहा है, जबकि हंस्योल उस रोज रोज के बोरिंग खाने को देखकर मुंह बना रही है। तभी मूव ऑन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी हथेली पर एक बहुत ही खूबसूरत सिल्वर मेटालिक फ्लावर रखा है। हंस्योल हैरान हो जाती है। मूव ऑन थोड़ी शर्माते हुए पर जेंटली कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम जल्द ही यहाँ से जाने वाली हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था ताकि तुम मुझे याद रख सको। हंस्योल उस फूल को देखती है और ब्लश करती है। पूरा एटमॉस्फेयर एकदम सॉफ्ट और रोमांटिक हो जाता है। ये उन दोनों के बीच का एक बहुत ही प्योर और इमोशनल मोमेंट था। रात के टाइम हंस्योल उस फ्लावर को देखते हुए स्माइल करती है, पर अचानक हंस्योल के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो अलर्ट होके पीछे मुड़ती है। अंधेरे से उसका शैडो गार्ड सारयंग बाहर निकलता है। हंस्योल समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। सारयंग एक चिलिंग न्यूज देता है, मिस, मास्टर ने मैसेज भेजा है, वो जल्द ही यहाँ पहुंचने वाले हैं। सारयंग नोटिस करता है कि हंस्योल मूव ऑन के करीब आ रही है। वो स्ट्रिक्ट टोन में हंस्योल को वॉर्न करता है, भूलिए मत, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। आपको किसी के लिए भी पर्सनल फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी चाहिए। हंस्योल तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती है और कोल्ड टोन में कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारयंग कहता तो है कि उसे हंस्योल पर भरोसा है, पर इंटरनली वो बहुत वरीड लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है। मूसैंग अकेला में अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा है। वो अभी भी येप वुल से मिली हार को भुला नहीं पा रहा है, पर इस बार नरेटर कहती है कि अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने दिमाग को रुके हुए पानी की तरह शांत करना पड़ता है। मूसैंग अपनी आंखें बंद करता है। वो अपने कोर को एक समुद्र की तरह इमेजिन करता है और अपने दिमाग को यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। अचानक मूसैंग अपनी आंखें खोलता है और एक पूरी ताकत के साथ एक स्लैश करता है। जमीन से पानी का एक मैसिव एक्सप्लोसिव पिलर आसमान की तरफ उठता है। उसका अटैक एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। मूसैंग उस इमेंस एनर्जी को देखकर कंप्लीटली शॉक में है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मूसैंग को लगता है कि कोई उसे देख रहा है और वो अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हुए चिल्लाता है, कौन है वहां, सामने आओ। मूसैंग का कैरेक्टर आर्क यहाँ बहुत स्ट्रांग हो गया है। शाम का वक्त है, आसमान लाल हो चुका है। मूव ऑन अकेला टेरेस पर बैठा है। वो चीखता है और डिसाइड करता है कि उसे अब वापस लौट जाना चाहिए। वो सेक्ट की बड़ी सी दीवार के पास चल रहा होता है। अचानक मूव ऑन के कदम जम जाते हैं। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल जाती हैं। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो इंटरनली पैनिक करता है, ये इतनी भयंकर एनर्जी कहां से आ रही है। हम देखते हैं वो मस्कुलर वॉरियर अब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट पहुंच चुका है। इस वॉरियर के पीछे एक विशाल ड्रैगन का ऑरा विजुअलाइज हो रहा है। ये वॉरियर सेक्ट के रूइंस को देखकर कहता है, तो ये है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट, हाउ मैग्निफिसेंट। तभी अंदर से वीआईपीज की आवाज आती है। शिम सुआ खुशी से चिल्लाती है, सूचियोन, और शिम वॉनवी उसे वेलकम करते हुए कहता है कि तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है। दोस्तों, यहाँ इस कैरेक्टर का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन होता है। ये है द हेवनली अलायंस के द घोस्ट दैट शेड्स नो टीयर्स फैक्शन का मेंबर दाम सूचियोन। सूचियोन को देखकर सभी वीआईपीज थोड़े हैरान हैं, खासकर उसके सीने पर लगे उस बड़े से जख्म को देखकर। सेओमुन हेरियोंग उसके पास आती है और फिक्र दिखाते हुए पूछती है, यंग मास्टर दाम, आपका ये हाल किसने किया? क्या आपके 100 मैन चैलेंज के आखिरी ओपोनेंट स्विफ्ट ब्लेड मास्टर ने ये किया है? सूचियोन हंसते हुए रिप्लाई करता है कि वो स्विफ्ट ब्लेड मास्टर स्किल्ड तो था, पर उसमें इतनी पावर नहीं थी कि मुझे इतना डीपली हर्ट कर सके। सूचियोन एरोगेंटली अनाउंस करता है, मैं दाम सूचियोन हूँ, वो वॉरियर जो इस दुनिया को पलट कर रख देगा। तभी सूचियोन की नजर दूर खड़े मूव ऑन पर पड़ती है। वो पूछता है, वो वहां कौन है? हेरियोंग तुरंत मूव ऑन को बिलिटल करने की कोशिश करती है। वो एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, ओह, वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का डिसेंडेंट मूव ऑन है। वो बस एक पैथेटिक सा लड़का है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सूचियोन हेरियोंग की बात को कंप्लीटली इग्नोर करता है। सीन कट होता है रात के वक्त। दम सूचियोन एक बड़े से टब में गर्म पानी से नहा रहा है और अपने वुंड्स को हील कर रहा है। यहाँ सूचियोन का एक डीप इंटरनल थॉट चलता है जो प्रूव करता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। वो मूव ऑन के बारे में सोच रहा है। जो एनर्जी मैंने उसमें सेंस की वो बहुत वीक थी और लगता है उसके पास कोई फाइटिंग स्किल्स भी नहीं है। लेकिन सूचियोन की आंखें इंटेंस हो जाती हैं। लेकिन मुझे उससे एक बहुत अजीब सी फीलिंग आई। मैं श्योर हूँ कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की असली स्पिरिट और स्ट्रेंथ उसके अंदर पास डाउन हुई है। दम सूचियोन ने पकड़ लिया है। उसे मूव ऑन का डिस्गाइज्ड वीक ऑरा फूल नहीं कर पाया। अगले दिन डेडली स्काइज के जनरल मोक वुन पियोंग मूव ऑन को आके रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और कहता है कि मिस हेरेलियोंग की तरफ से डिनर इन्विटेशन भेजा है। मूव ऑन को अजीब लगता है कि गेस्ट्स सेक्ट के ओनर को इनवाइट कर रहे हैं, पर वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि सूचियोन एक वॉल के पास बैठकर मूव ऑन का
इंतजार कर रहा है। मूव ऑन को देखते ही वो चलकर मूव ऑन के पास जाता है, उसकी आंखों में देखता है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहता है, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, माई नेम इज दम सूचियोन। मूव ऑन भी कामली अपना इंट्रो देता है। सूचियोन ऑनेस्टली एक्सप्रेस करता है कि वो हमेशा से इस हिस्टोरिक सेक्ट को देखना चाहता था। फिर वो एक बहुत ही डीप लाइन बोलता है, सेक्ट बाहर से कैसा दिखता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस खुश हूँ कि मुझे उस इंसान को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला जो इस सेक्ट की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब तक हर वीआईपी ने मूव ऑन को कचरा समझा है, पर दम सूचियोन अकेला ऐसा बंदा है जिसने पहली ही नजर में मूव ऑन को बराबरी का रिस्पेक्ट दिया है। रात के वक्त मूव ऑन और हांसेओल उस ग्रैंड डिनर में पहुंचते हैं। हांसेओल थोड़ी अनकंफर्टेबल है और कहती है कि उसे अकेले रहने दिया होता, पर मूव ऑन सॉफ्टली पर फर्मली कहता है, नहीं, मुझे इस सब के बारे में एक बैड फीलिंग आ रही है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर वो दोनों रूम में एंटर करते हैं और सूचियोन उन्हें वेलकम करता है। फिर वो दोनों टेबल पर बैठते हैं और डिनर शुरू होता है। हैरियोंग और बाकी वीआईपीज फाइनली अपना असली मोटिव रिवील करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने ये सीक्रेट मीटिंग क्यों रखी है। उनका प्लान है एक नया ग्रुप बनाने का जिसका नाम होगा द ब्लू ड्रैगन सोसाइटी। हैरियोंग एक्सप्लेन करती है कि दुनिया के पुराने और करप्ट एल्डर्स नहीं चाहते कि यंग वॉरियर्स एक साथ यूनाइट हों, इसलिए उन्होंने इस टूटे हुए नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को अपनी सीक्रेट बेस बनाया है ताकि पुराने लीडर्स की उन पर नजर ना पड़े। दाम सूचियोन उठकर एक बहुत ही पैशनेट स्पीच देता है। वो कहता है कि इस सेक्ट का 100 साल का सैक्रिफाइस रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, इसलिए हम यहाँ से एक नए एरा की शुरुआत करेंगे। वो मूव ऑन की तरफ देखकर कहता है, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप हमारे इस अलायंस के ऑफिशियल विटनेस बन सके। मूव ऑन तुरंत उनका गेम समझ जाता है। वो इंटरनली सोचता है, अच्छा तो ये लोग मुझे ऑफिशियल विटनेस बनाकर फोर्स कर रहे हैं कि मैं इनका ये सीक्रेट किसी को ना बताऊं। स्मार्ट। पर मूव ऑन कामली अग्री कर लेता है और कहता है, ठीक है, मैं अपनी दोनों आंखों से इस हिस्ट्री को बनते हुए देखूंगा। और दोस्तों, जब अंदर वीआईपीज दुनिया बदलने के सपने देख रहे हैं, बाहर अंधेरे में मौत नंगा नाच कर रही है, सेक्ट के बाहर रॉकी माउंटेन्स पर हेवनली अलायंस के कुछ सोल्जर्स ठंड और भूख से परेशान होकर ड्यूटी दे रहे हैं। वो आपस में कंप्लेन कर रहे हैं कि अंदर सब मजे से खाना खा रहे हैं और हमें यहाँ सड़ना पड़ रहा है। अचानक एक सोल्जर को अंधेरे में कुछ हलचल दिखती है। क्या है वहां? फिर उनके पीछे से एक बहुत बड़ा शैडो उन पर पड़ता है। ये देखकर वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और वो नजारा देखकर उनकी आंखें डर से फट जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है वाइस कैप्टन की तरफ, जो दूसरे एरिया में गार्ड कर रहा था। उसे लगता है कि बाकी सोल्जर्स सिग्नल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तभी उन सोल्जर्स की तरफ से चिल्लाने की आवाज आती है। वाइस कैप्टन कंप्लीटली शॉक हो जाता है और फुल स्पीड से उनकी तरफ भागता है। जब वाइस कैप्टन भागकर उस एरिया में पहुंचता है तो उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने जमीन पर उसके साथी सोल्जर्स की लाशें बुरी तरह कटी हुई पड़ी हैं। किसी ने इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। पूरा एरिया खून से लाल हो गया है। फिर सीन डिनर की तरफ जाता है जहां सूचियोन मूव ऑन को अकेला बात करने के लिए बुलाता है और वो उसके साथ चला जाता है। हैरियंग हांसेल से पूछती है, खाना कैसा था? पर हांसेल गुस्से में कहती है, नाटक बंद करो, तुम लोग मूव ऑन को और कितना सफर करवाओगे? ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और हम देखते हैं सेक्ट में डीमन ऑफ केओस ताए मूगांग आ चुका है। द डीमन ऑफ केओस तैमुगांग अपने टेरिफाइंग ऑरा के साथ खड़ा है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक है और वो गुस्से से पूछता है, कहाँ छुपे हो तुम लिटिल ब्रैट? उसके सामने हेवनली अलायंस के सोल्जर्स जख्मी हालत में खड़े हैं। उनके चेहरे पर डर का पसीना साफ दिख रहा है, पर वो अपनी हिम्मत जुटाते हैं। एक सोल्जर चिल्लाता है, हमें किसी भी कीमत पर इसको अंदर जाने से रोकना होगा। सभी सोल्जर्स अपनी सोर्ड्स निकालकर एक साथ मूगांग पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मूगांग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो बस अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है। एक मैसिव काले टॉर्नेडो मूगांग के आसपास से निकलता है। वो इतना पावरफुल है कि सारे सोल्जर्स हवा में उड़ जाते हैं। उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें आती हैं और वो दर्द से चिल्लाते हुए दूर जा गिरते हैं। मूगांग ने बिना एक उंगली उठाए उन सब का सफाया कर दिया, लेकिन तभी आसमान से एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी सीधा मूगांग पर आकर गिरती है। जमीन फट जाती है। मूगांग अपनी आंखें बचाते हुए थोड़ा पीछे हटता है और हैरानी से पूछता है, ओहो, तुम कौन हो? धुएं के बीच से दाम सूचियोन की हीरोइक एंट्री होती है। सूचियोन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मेरा नाम जानने की इतनी क्या जल्दी है? मैं दाम सूचियोन हूँ। और तुम कौन हो जो यहाँ इतनी तबाही मचा रहे हो? ये नाम सुनते ही मूगांग एकदम पागलों की तरह हंसने लगता है। वो कहता है, तो तुम ही वो बच्चे जिसने मेरी स्टेल्थी घोस्ट ट्रूप को मारा था, यू चीकी लिटिल बास्टर्ड। ये सुनते ही सूचियोन के दिमाग की बत्ती जलती है। द स्टेल्थी घोस्ट ट्रूप? तो वो तुम्हारे ही लोग थे। मैं समझ गया, तुम इस मेन लैंड के वॉरियर्स नहीं हो। सूचियोन एक इंटेंस स्टेयर के साथ मूगांग से पूछता है, क्या तुम द साइलेंट नाइट से हो? मूगांग एक सिनिस्टर ईविल स्माइल देता है और कहता है, लगता तो यही है कि तुम यही उम्मीद कर रहे हो किड। और
अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे की तरफ फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सेक्ट के अंदर, जहां सभी वीआईपीज डिनर कर रहे थे। अचानक एक सोल्जर बुरी तरह खून से लथपथ और डर से कांपता हुआ अंदर आता है और जमीन पर गिर जाता है। वीआईपीज के होश उड़ जाते हैं। हैंसियोल शॉक होकर सोचती है, उस मॉन्स्टर को कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। मूव ऑन तुरंत हैंसियोल के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हैंसियोल डर के मारे मूव ऑन को वॉर्न करती है, मूव ऑन, वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, तुम्हें यहाँ से छुप जाना चाहिए। मूव ऑन कामली रिप्लाई करता है, मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों, कमरे की सभी खिड़कियों पर अंधेरे से भरी काली परछाइयां और चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। द डार्क वुल्व्स ने पूरे कमरे को घेर लिया है। वीआईपी सोल्जर्स अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। स्यूमून हेरियोंग का दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। वो इंटरनली पैनिक करती है कि उन्हें देखकर लगता है कि ये द साइलेंट नाइट से हैं, लेकिन इतने दशकों बाद वापस कैसे आ सकते हैं। फिर हैंसियोल मूव ऑन के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, मूव ऑन, हमेशा मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उस डार्क वुल्व्स को देखकर हैंसियोल को गुस्सा आता है और वो इन बीस्टमैन का खुद शिकार करने का सोचती है। बाहर क्लिफ पर सूचियोन और मुगोंग के बीच एक ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है। सूचियोन एक ओपनिंग देखता है और अपने हाथों में लाइट एनर्जी चार्ज करके फुल स्पीड से मुगोंग की तरफ अटैक कर देता है। लाइट इतनी तेज थी कि मुगोंग को आंखें बंद करनी पड़ती हैं। फिर सूचियोन मुगोंग के मुंह पर एक डेडली अटैक करता है, फिर एक और पेट पर। मुगोंग अटैक सीधा हिट लेके हवा में पीछे की तरफ उड़ने लगता है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले सूचियोन फुल स्पीड से उसके पीछे चला जाता है और अपनी मार्शल आर्ट्स का अल्टीमेट मूव यूज करता है, द थर्ड आई ट्रिपल लाइट रिंग अटैक। इस अटैक के ग्लोइंग मैजिक सर्कल्स, मल्टीपल एक्सप्लोसिव लाइट बीम्स मुगोंग पर बरसने लगती हैं। पूरा एरिया धुएं और मलबे से भर जाता है। मलबे के बीच में हम देखते हैं कि मुगोंग बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है। उसका हाथ टूट गया है, उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा है। सूचियोन हाफ रहा है और सोचता है, क्या मैंने उस पर कुछ ज्यादा ही हैवी अटैक कर दिया? सूचियोन के हाथ से धुआं निकल रहा है और वो थोड़ा अनॉयड होकर कहता है, इस फाइट में मेरी बहुत मेंटल एनर्जी लग गई। फिर वो पीछे मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है। मुगोंग की बॉडी की हड्डियां अजीब तरह से शिफ्ट होने लगती हैं, उसकी मसल्स एक्सपैंड होने लगती हैं, उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा है। ये देखकर सूचियोन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? क्या ये कोई मॉन्स्टर है? मुगोंग का असली डिमोनिक फॉर्म बाहर आ चुका है। उसकी आंखें पूरी सफेद हैं और पूरी बॉडी पर स्कार्स हैं। वो खून थूकते हुए एक साइकोटिक स्माइल के साथ कहता है, नॉट बैड किड, हाउएवर, मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं है। ये कहते ही मुगोंग सूचियोन पर एक डेडली अटैक कर देता है, लेकिन सूचियोन जंप करके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी मुगोंग अपनी जगह से गायब हो जाता है और सीधा सूचियोन के ऊपर आकर उन पर एक हैवी किक मार देता है। सूचियोन इतनी तेज नीचे जाकर गिरता है कि वहां की जमीन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर मुगोंग आसमान में ड्रिल की तरह गोल घूमते हुए अपना अल्टीमेट अटैक करता है, द स्पिनिंग एरो ऑफ द डीमन ऑफ केओस। ये अटैक एक मीटियोर की तरह सीधा सूचियोन पर आकर गिरता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि जमीन पर एक बड़ा क्रेटर बन जाता है। सूचियोन बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर पड़ा है। मुगोंग उसके सामने एक माउंटेन की तरह खड़ा है और ताना मारता है, तो तुम्हारा ये नाटक एक सरप्राइज अटैक से खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगा, एक दो शांति से जीने वाले वॉरियर्स को हराकर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी? मुगोंग सूचियोन को जिंदा छोड़ने का डिसीजन लेता है, ये कहते हुए, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पोटेंशियल की वजह से जिंदा छोड़ रहा हूँ, जाओ और मेहनत करो ताकि अगली बार मुझे थोड़ी और एंटरटेन कर सको। लेकिन तभी सूचियोन मुगोंग का पैर पकड़ लेता है और तभी मुगोंग गुस्से में आ जाता है और उसे पैर से कुचलने लगता है, कहने लगता है, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन अब मैं तुझे मार दूंगा। अचानक शिमसुआ एरोगेंस में चिल्लाती है, क्या तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? मेरे पापा क्रिम्सन जेड मास्टर शिम मूवाई ऑफ द डेडली स्काइज फैक्शन से हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? पर मुगोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना कुछ सोचे वो उसकी तरफ अपना हाथ स्विंग करता है और उसे वहीं मार देता है। फिर शिम वोनुई का चेहरा दिखाया जाता है। उसकी आंखें आंसुओं, शॉक और एब्सोल्यूट हॉरर से फटी हुई हैं। उसके ठीक सामने उसकी बहन सुआ की बॉडी एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो चुकी है। वोनुई का दिमाग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और दर्द में अपना आपा खो बैठता है और फुल स्पीड से मुगोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका एक सोल्जर जनरल मॉक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वोनुई की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी है। वो हवा में कूदता है और चिल्लाता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हवा में ही वोनुई अपनी एक टेक्निक एक्टिवेट करता है, द क्रिम्सन जेड मास्टर, और स्वॉर्ड से ब्लाइंडिंग रेड एनर्जी बर्स्ट होती है। पर वो अटैक मुगोंग को हिट करने से पहले मुगोंग उस पर एक डेडली पाम अटैक कर देता है। इस अटैक से हिट होके वोनुई का हाल खराब हो जाता है। फिर मुगोंग ताना मारते हुए कहता है, तुम छोटे कीड़ों में सच में कोई डर नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है मूव ऑन और हैंसियोल पर, जहां हैंसियोल वुल्फ्स के साथ फाइट कर रही है और चिल्लाते हुए मूव ऑन को वॉर्न करती है कि वो उसके पीछे ही रहे। गाइज, यहाँ हमें हैंसियोल की खतरनाक फाइटिंग देखने को मिलती है, जहां वो वुल्फ्स के सर काटते हुए आगे बढ़ रही है। वो देखने में एकदम अनस्टॉपेबल लग रही है।
फिर हम स्योमुन हेरिलियोंग को देखते हैं, जिसका हमेशा काम रहने वाला चेहरा अब डर और पैनिक से भर चुका है। वो थर-थर कांप रही है। वो इंटरनली समझ जाती है कि उनका प्लान फेल हो चुका है और उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। वो रूथलेसली बचे हुए सोल्जर्स को मरने के लिए पीछे छोड़ने का डिसीजन लेती है। वो सोसो को ऑर्डर देती है, सिर्फ यंग मास्टर दाम और वोनोई को उठाओ और चलो, बाकी सबको यहीं छोड़ दो। फिर वो रूम से निकल जाती है और बाहर जाकर मूगोंग को रोकने के लिए उस पर एक अटैक करती है। इस टेक्निक का नाम है द स्टेल्दी टाइगर। ये अटैक ओपोनेंट को इल्यूजन में डाल देता है। इस मौके का फायदा उठा के वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तब मूव ऑन उस सोल्जर की लाश को पड़ा देखकर कहता है, ऐसे मरने का क्या ऑनर मिलता है जब अपने ही मास्टर तुम्हें मौत के बीच ढकेल कर खुद भाग जाते हैं। उनके लिए जान देना एकदम यूजलेस है। फिर मूगोंग को देखते हैं जो उस इल्यूजन को तोड़ देता है, फिर ग्राउंड पर लैंड करता है और थोड़ा सा सरप्राइज होके कहता है, हाँ वो लोग भाग गए। लेकिन उसके फेस पर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, बल्कि एक ट्विस्टेड स्माइल होती है। वो कैजुअली बोलता है, कोई बात नहीं, वापस आओ थोड़ा स्ट्रांग होके, तब शायद तुम मुझे एंटरटेन कर पाओगे। इस लाइन से क्लियर हो जाता है कि उसके लिए ये सब लोग सिर्फ एक गेम है। फिर वो अपना रियल ऑब्जेक्टिव रिवील करता है, वैसे भी मेरा असली टारगेट तो वो लड़की थी, और उसका फोकस सीधा हंस्योल पर शिफ्ट हो जाता है। हंस्योल ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और धीरे से कहती है, द डीमन ऑफ केओस, ये मॉन्स्टर कभी मरता नहीं। उसकी आवाज में पहली बार एक्चुअल फियर सुनाई देता है। फिर वो तुरंत मूव ऑन को वॉर्न करती है, रन मूव ऑन। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही क्लियर है कि वो खुद भी जानती है कि शायद अब भागना पॉसिबल नहीं है। फिर मूगोंग फिर से अग्रेसिव हो जाता है और साइकोलॉजिकल अटैक स्टार्ट करता है। वो हंस्योल को देखकर कहता है कि वो बिल्कुल अपने मास्टर की तरह लगती है, कोल्ड ब्लडेड विच। ये सिर्फ एक टॉन्ट नहीं है, बल्कि उसके पास्ट को ट्रिगर करने की कोशिश है। फिर वो एक मैसिव पंच जमीन पर मारता है और एक ह्यूज शॉक वेव जनरेट होती है जो पूरा एरिया हिला देती है। सडनली एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, एयर हैवी हो जाती है और एक अजीब सा प्रेशर फील होता है। नेक्स्ट मोमेंट एक शैडो स्काई से डिसेंड करता है और रिवील होती है एक व्हाइट हेड फिगर, द विच ऑफ द व्हाइट नाइट। फिर नरेशन हमें बताता है कि द साइलेंट नाइट के अंडर एक लेजेंडरी ग्रुप था, द ग्रेट फोर मास्टर्स, जो डायरेक्टली उनके कमांडर याजू के अंडर सर्व करते थे। इनमें इंक्लूड हैं डार्क विंड स्टॉर्म, ब्लैक विंग्ड स्पीयर, एक्समैन ऑफ डिस्ट्रक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट द विच ऑफ द व्हाइट नाइट। ये नाम सिर्फ टाइटल्स नहीं है, ये लोग एक एक वॉकिंग डिजास्टर हैं। इनका काम सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन का सिंबल बनना है। फिर नरेशन और डीपन होता है, ये लोग नॉर्मल फाइटर्स नहीं हैं, ये ऐसे बीइंग्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ कंप्लीटली अनमैच्ड है और जो याजू की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी रेपुटेशन इतनी टेरिफाइंग है कि दुनिया के लोग इनका नाम तक लेने से डरते थे। इवन हेवनली अलायंस के 9 स्काइज जैसे टॉप टियर वॉरियर्स भी इनसे डायरेक्टली टक्कर लेने से हिचकिचाते थे। मतलब सिंपल शब्दों में, ये लोग एक ऐसे लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं जहां नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। उसके बाद सीन हंसोल पर शिफ्ट होता है। उसका एंट्री एकदम साइलेंट और डिवाइन है, लेकिन उसके अंदर एक टेरिफाइंग पावर फील होती है। वो मिड एयर फ्लोट करते हुए अपनी टेक्निक द विल ऑफ द सिल्वर सोल एक्टिवेट करती है। अब फाइट एक नए लेवल पर चली जाती है। मूगोंग डायरेक्टली उस पर चार्ज करता है और दोनों के बीच एक इंटेंस क्लैश स्टार्ट होता है। लेकिन हैंसियोल जल्दी ही रियलाइज कर लेती है कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसीलिए वो मूव ऑन को लास्ट टाइम वॉर्न करती है, देर होने से पहले यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो देखती है मूव ऑन पहले ही भाग गया और वो एक चैन की सांस लेती है। अगला मूवमेंट कंप्लीटली ब्रूटल है। मूगोंग उसे ओवर पावर कर देता है, उस पर एक फाइनल अटैक कर देता है और वहां एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। धूल हटने के बाद हम देखते हैं मूगोंग उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसका गला स्क्वीज करने लगता है। हैंसियोल की बॉडी वीक हो जाती है, ब्लड उसके पूरे शरीर से निकल रहा है। तब मूगोंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम उस कावर्ड के लिए अपनी जान दे रही थी, पर वो बिना सोचे ही तुम्हें छोड़कर भाग गया, तुम कितनी फूलिश हो। और हैंसियोल धीरे धीरे अपनी लास्ट मोमेंट्स में चली जाती है। उसके माइंड में एक सॉफ्ट फ्लैश आता है जहां वो मूव ऑन के बारे में सोचती है, तुम अकेले थे जिसने मुझे अफेक्शन दिया। और फिर धीरे से कहती है, फेयरवेल मूव ऑन। और जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी एक सडन स्लैश होता है जो मूगोंग के हाथ पर सीधा हिट करता है। मूगोंग को इतना हैवी डैमेज पड़ता है कि वो शॉक में हैंसियोल को छोड़ देता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर और कंफ्यूजन का मिक्स एक्सप्रेशन है। और गाइस, इस पल के लिए आपकी तरह मैं भी वेट कर रहा था, क्योंकि अब सीरीज में पहली बार हमारा एमसी एक्शन में आता है। मूव ऑन आके मूगोंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए हैंसियोल के सामने खड़ा हो जाता है और माफी मांगकर कामली कहता है, लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा इंतजार करवा दिया। मूगोंग कंफ्यूज होके कहता है, हु द हेल आर यू? मूव ऑन की आंखें एकदम शार्प और डार्क हैं, किसी प्रेडेटर की तरह इंटिमिडेटिंग और फोकस्ड। वो मूगोंग की आंखों में सीधा देखता है, फियरलेस और स्टेडी, और पूरे एटीट्यूड के
साथ डिक्लेयर करता है, आई एम द नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट्स 5th जनरेशन लीडर जिन मूव ऑन। फिर हमें हांस्योल दिखाई जाती है जो अभी भी जख्मी हालत में है। वो मूव ऑन को देखकर कंफ्यूज होती है और कहती है, क्या तुम स्वॉर्ड लेने के लिए भागे थे? इसी मोमेंट पर मूव ऑन कामली सीरियस टोन में बोलता है, तुम मेरे पीछे रहो और कहीं मत जाओ। हांस्योल अभी भी कंफ्यूजन में मूव ऑन को देख रही है क्योंकि मूव ऑन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वापस आया है। दूसरी तरफ मूगोंग अपने जख्मी हाथ को पकड़ते हुए नोटिस करता है कि उसका कटा हुआ हाथ अब हील नहीं हो रहा। वो खुद हैरान है, मेरे पास ऑलमोस्ट इमॉर्टल बॉडी है लेकिन रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा? तुम्हारे पास ये अजीब सी पावर कहाँ से आई? इस वक्त हमें मूव ऑन के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिलता है। बाहर से वो एकदम शांत और डेडली लग रहा है पर अंदर ही अंदर थोड़ा नर्वस है। उसकी आंखों में हल्का सा पसीना है। वो सोच रहा है, पता नहीं ये कितना इफेक्टिव होगा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरी पहली असली फाइट इस क्रेजी मॉन्स्टर के खिलाफ है। मॉन्स्टर को मूव ऑन की एनर्जी से बहुत अनईजी फील हो रहा है। वो डिसाइड कर लेता है, मुझे तुम्हें एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ से शुरू होता है प्योर एक्शन। मूगोंग पूरी स्पीड से मूव ऑन की तरफ रश करता है। एक मैसिव जानलेवा पंच मूव ऑन की तरफ आता है लेकिन एकदम स्मूथली मूव ऑन बस हल्का सा स्लाइड होके उस हैवी पंच को डॉज कर लेता है। मूगोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसने मेरा मुक्का डॉज कर लिया। अगले ही पल मूव ऑन एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ नीचे झुकता है और अपने आप को बचा लेता है। तभी मूगोंग गुस्से में दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर झुके हुए मूव ऑन पर एक खतरनाक अटैक करता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि जमीन के परखच्चे उड़ जाते हैं, पत्थर हवा में उड़ते हैं और चारों तरफ धूल का एक मैसिव बादल छा जाता है। जैसे ही धूल थोड़ी छटती है, मूव ऑन जमीन पर बैठा हुआ शॉक में लगता है। मोगांग का दिमाग खराब हो जाता है। वो पागलों की तरह मूव ऑन पर कंटिन्यूअसली एक के बाद एक अटैक करता है लेकिन मूव ऑन एक प्रो की तरह ऑलमोस्ट फनी तरीके से उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। उसके स्मूथ मूवमेंट्स देखकर मूगांग का गुस्सा आसमान छू लेता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, वाई यू लिटिल। सीन कट होता है एक दूसरे लोकेशन पर। हम देखते हैं अलायंस का सोल्जर वाइस कैप्टन मूसैंग को जो भागते हुए सेक्ट की तरफ आ रहा है। पूरा एटमॉस्फेयर डार्क और रेड हो चुका है। बैकग्राउंड में जलते हुए पहाड़ हैं और जमीन पर खून ही खून है। वो डर के मारे बड़बड़ा रहा है, डैम इट, हमारे सारे सोल्जर्स मारे गए। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें इस मनहूस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। अचानक एक झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। मूसैंग डर डर के चिल्लाता है, कौन है? बाहर आओ। उस झाड़ियों में से उनके ग्रुप के कैप्टन बाहर आते हैं। कैप्टन की आंखों में डर की एक झलक दिख रही है। कैप्टन जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि वुल्व्स के एक झुंड ने अचानक हमला कर दिया, सारे सोल्जर्स मर गए और वो किसी तरह जान बचाकर भाग आया है। पर मूसैंग उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है, उन सोल्जर्स ने तुम पर भरोसा किया था। अगर तुम ऑर्डर देते तो वो आखिरी सांस तक लड़ते। कम से कम उन्हें रिस्पेक्ट तो दो। पर ये कैप्टन एक नंबर का डरपोक और लालची इंसान निकलता है। वो कहता है, उन बास्टर्ड्स का मुझसे क्या लेना देना? मैं जिंदा रहूंगा तभी तो ऐश करूंगा ना। ये सुनते ही मूसैंग का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एक फुल पावर फ्लाइंग किक कैप्टन के पिछवाड़े पर जड़ देता है। यू स्कमबैग। पर कैप्टन अभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। उसकी आंखों में लालच है। वो क्लियर कर देता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए लगाई है और वो किसी के लिए मरेगा नहीं। फिर मूसैंग गुस्से में वहां से सेक्ट की तरफ जाने लगता है। वापस चलते हैं मेन बैटलफील्ड पर। धूल और बर्बादी के बीच हांस्योल अभी भी जमीन पर बैठी मूव ऑन को देख रही है। वो डीप थॉट में है। हमें क्विक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मूव ऑन एकदम नॉर्मल क्लमजी लड़के की तरह खाना खा रहा था, या जब उसे धक्का दिया गया था तो वो आम इंसान की तरह गिर गया था। लड़की सोच में पड़ जाती है, क्या इसने शुरुआत से ही अपनी एबिलिटीज मुझसे छुपा कर रखी थी? पर उसके दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है, लेकिन मुझे अभी भी इसके अंदर से कोई स्पेशल मार्शल आर्ट्स एनर्जी फील क्यों नहीं हो रही? मूव ऑन, आखिर तुमने किस तरह की ट्रेनिंग की है? ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूव ऑन का ऑरा इतना रिफाइंड है कि नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट्स उसे सेंस ही नहीं कर पाते। तभी ग्राउंड शेक होता है। मूसैंग एक बहुत लंबा जंप लेके हवा में जाता है। वो अपने हाथ में डार्क एनर्जी चार्ज करता है। फिर वो ऊपर से चिल्लाता है, मैं तुम्हें तब तक कुचलूंगा जब तक तुम्हारा नामो निशान नहीं मिट जाता। और फिर अपना एक मैसिव एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक अनलीश करता है। टेक्निक का नाम है केओटिक हेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। आसमान से हजारों ब्लैक शार्प स्पाइक्स जमीन पर बारिश की तरह गिरने लगते हैं। मूव ऑन का चेहरा थोड़ा टेंस हो जाता है। वो सोचता है, इसको डॉज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरे ओमनी डायरेक्शनल सेंसेस होने के बावजूद मैं अब क्या करूं? फिर सीन ब्रीफली वापस मूसोंग पर शिफ्ट होता है। मूसोंग दूर से उन ब्लैक मीटियोर्स को जमीन पर गिरते देखता है, हैरान रह जाता है। आसमान में ये क्या हो रहा है? ये जगह किसी बैटलफील्ड से कम नहीं लग रही। वो भागता हुआ सेक्ट के अंदर आता है और देखता है कि उसका एक साथी
येपवॉल आखिरी सांसें ले रहा है। मूसोंग उसे पकड़कर कहता है, तुम अभी नहीं मर सकते, अगर तुम मर गए तो मैं अपना गुस्सा किस पर दिखाऊंगा। पर येपवॉल बिना कुछ बोले ही दम तोड़ देता है। मूसोंग के चेहरे पर हेल्पलेसनेस और दर्द साफ दिख रहा है। सीन वापस मूव ऑन पर। उसकी तरफ लगातार मैसिव एक्सप्लोजन्स आ रहे हैं। पूरा पहाड़ टूट रहा है। मूव ऑन की नजरें तुरंत हंसेओल पर जाती हैं। उसका एक ही थॉट है, मुझे उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। जैसे ही वो मूव करने वाला होता है, अचानक हवा में एक अजीब सा डार्क ऑरा फैलने लगता है और वॉल पर ग्लोइंग मिस्टिकल कैरेक्टर्स उभर कर आने लगते हैं। मूव ऑन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये वही सीक्रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक है जो उसने स्पिरिट टावर की दीवारों पर देखी थी। मूव ऑन फर्मली अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ एक डेडली फोकस है। वो उस टेक्निक को कॉल आउट करता है, अ स्वॉर्ड ऑफ द शैडोज दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन टू द वर्ल्ड, द ब्लेड ऑफ डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन। उसके चारों तरफ से ब्लैक एनर्जी का एक टॉर्नेडो निकलता है। वो अपने स्टांस में आता है और फाइनल मूव एक्सिक्यूट करता है, स्काई स्प्लिटिंग सी। फिर हम देखते हैं वहां एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जमीन के परखच्चे उड़ चुके हैं। एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है। मलबे के बीच से एक खून से सना हुआ हाथ बाहर आता है। ये मूसैंग है। वो जैसे तैसे अपनी स्वॉर्ड उठाकर खड़ा होता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में प्योर टेरर है। वो देखता है ब्लैक शैडोज को हवा में तेजी से मूव करते हुए। वो हकलाते हुए खुद से कहता है, इज दैट मूव ऑन? ये ऐसी स्पीड से कैसे मूव कर रहा है? ये तो बिल्कुल एक शैडो जैसा लग रहा है। मूव ऑन की स्पीड और ऑरा इतना इंटेंस है कि मूसैंग को बस उसकी एक काली परछाई ही दिख रही है। अब हमें दिखता है मूव ऑन का पर्सपेक्टिव। मूव ऑन की आंखें चमक रही हैं, उसके दांत भिचे हुए हैं और उसके चेहरे पर प्योर डिमोनिक रेज है। वो अपनी स्वॉर्ड को एक हाथ से ऐसे स्विंग कर रहा है जैसे वो कोई फेदर हो। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हवा में उसके 4-5 आफ्टर इमेजेस बन रहे हैं। वो कंप्लीटली शैडोज से घिर चुका है और एक फ्लूइड अनब्रोकन मोशन में मूगैंग के हर अटैक को रोक रहा है। ये देखकर मूगैंग भी शॉक में आ जाता है। फिर मूव ऑन अपने पैरों में एनर्जी जमा करके एक लंबी जंप मारकर सीधा मूगैंग पर चार्ज करता है। मूगैंग जो अब तक खुद को इमॉर्टल समझ रहा था, अब फुली डिफेंसिव मोड में है। उसके चेहरे पर पहली बार शॉक है। मूव ऑन हवा में स्पिन करते हुए स्लैश करता है और एक मैसिव ब्लैक वेव सीधा मॉन्स्टर के चेस्ट पर लगती है। खून का फव्वारा फूट पड़ता है। मॉन्स्टर दर्द से पीछे हटता है और फाइनली मूव ऑन की असली पावर को एक्नॉलेज करता है। वो सोचता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम एक बिना दांत वाले टाइगर हो सकते हो, पर हो तो टाइगर ही। मॉन्स्टर को अब रियलाइज हो गया है कि उसके सामने खड़ा लड़का सच में नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का ट्रू एयर है। इसी बीच मूगैंग भी एक ओपनिंग देख लेता है और मूव ऑन पर अटैक कर देता है, पर इस बार मूव ऑन डॉज नहीं कर पाता और वो हिट सीधा जाकर मूव ऑन के पेट में लगता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर मूगोंग अपना कटा हुआ चेस्ट पकड़कर खड़ा है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, मेरे घाव हील क्यों नहीं हो रहे? दूसरी तरफ मूव ऑन को देखते हैं, जो उस अटैक से हिट होके जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यहाँ डिटेल नोटिस करना दोस्तों, मूव ऑन के पास पावर और टेक्निक तो टॉप टियर है, लेकिन उसका फिजिकली वीक बॉडी इस इंसेन एनर्जी को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पा रहा। वो हांफते हुए सोचता है, डैम इट, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूं, अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ मूगोंग स्मर्क करता है। उसका सीना खून बह रहा है, पर वो हंसता है, तुम बाकियों से अलग लेवल पर हो लड़के। क्या तुमने इतने सालों से अपनी ये स्किल छुपा के रखी थी? यू स्नीकी बास्टर्ड। मूगोंग का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल है। वो कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स से लड़ना पसंद है, पर मूव ऑन उसे बहुत इरिटेट कर रहा है। मूगोंग उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी हंस्योल धूल के बीच से मूगोंग पर एक अटैक करती है। उसका आधा चेहरा खून से लथपथ है और उसकी आंखों में मूव ऑन के लिए प्योर फियर और डेस्परेशन है। पर इससे मूगोंग को और गुस्सा आ जाता है और वो हंस्योल पर अटैक करता है। वहां एक एक्सप्लोजन होता है। मूव ऑन ये देखकर चिल्लाकर हंस्योल का नाम पुकारता है। फिर मूगोंग अपने भारी कदमों से मूव ऑन की तरफ बढ़ता है। वो अपना पैर उठाता है उसको कुचलने के लिए। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी जमीन फट जाती है और एक मैसिव चिलिंग बर्फ का वेव ऊपर की तरफ इरप्ट होता है। ये आइस अटैक सीधा मूगोंग पर हिट होता है। फिर हम देखते हैं कि उस एक्सप्लोजन से हंस्योल को सारयंग ने बचा लिया था। धूल हटने के बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ मूगोंग मलबे के अंदर पड़ा हुआ है और वो हंसते हुए कहता है, फाइनली तुम आ चुके। हवा का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। एक बहुत ही ईरी डार्क हंसी गूंजती है। बर्फ और धूल के बादलों के बीच से एंट्री होती है एक नए टेरिफाइंग कैरेक्टर की। आसमान से एक औरत नीचे उतरती है। उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसने प्योर व्हाइट ट्रेडिशनल रोब्स पहने हैं और उसकी आंखें एकदम डेड और कोल्ड हैं। ये है विच ऑफ द व्हाइट नाइट सो गुमिहैंग। दोस्तों, ये साइलेंट नाइट फैक्शन के 4 महान मास्टर्स में से एक है। घायल पड़ी हंसेओल उस विच को देखकर कांपते हुए कहती है, मास्टर, यस गाइस, अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट। हंसेओल दरअसल दुश्मनों के फैक्शन साइलेंट नाइट से बिलोंग करती है और इस विच की डिसाइपल है। फिर विच मूगोंग को देखती है और कोल्ड टोन में कहती है, डीमन ऑफ केओस।
तुम्हें इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। उसके जवाब में मूगोंग कहता है, वेल, ये साइलेंट नाइट ही थे जिसने मुझे बनाया था। तभी सीन सारियंग की तरफ जाता है, जो हंसेओल के आगे घुटने टेकता है और माफी मांगता है लेट होने के लिए। अब जो सारियंग अपने दिमाग में सोचता है वो स्टोरी का सबसे बड़ा लो ड्रॉप है। वो सोचता है सिल्वर सोल की विल के अकॉर्डिंग लेडी हंसेओल के पास सिर्फ प्योर रीजन होना चाहिए, उसे हर तरह के इमोशंस और डिजायर्स को मार देना था। लेकिन इस कमी ने मूव ऑन के लिए फीलिंग्स डेवलप करके इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारियंग की नजरें अब बेहोश पड़े मूव ऑन पर जाती हैं। उसका गुस्सा और डर दोनों बढ़ रहा है। वो रियलाइज करता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो अपना असली रूप छुपा कर रखते हैं। सबको लगा था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट खत्म हो गया। किसने सोचा था कि उनका एयर एक खतरनाक जानवर निकलेगा जिसने अपने तेज नाखून छुपा रखे थे। सारियंग एक तेज धार वाली हिडन ब्लेड बाहर निकालता है। सारियंग मूव ऑन की तरफ देखते हुए कंक्लूड करता है, इसे जिंदा रखना बहुत खतरनाक है। फिर सैरियोंग अपनी शार्प ब्लेड नीचे मूव ऑन के दिल में उतारने ही वाला होता है, पर अचानक एक खून से सना हुआ कांपता हुआ हाथ उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है। सैरियोंग हैरानी से पीछे मुड़ता है। ये कोई और नहीं, बुरी तरह घायल हंसेओल है। सैरियोंग शॉक में चिल्लाता है, मिस। हंसेओल प्रैक्टिकली गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज डोंट सैरियोंग, इसने कुछ गलत नहीं किया, ये सब मेरी गलती है। हंसेओल कन्फेस करती है कि उसने ही इस जगह पर घुसने की कोशिश की थी और बदले में मूव ऑन ने उसे सिर्फ काइंडनेस दिखाई। हंसेओल कहती है, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इस तरह का अफेक्शन दिया है। लेकिन सैरियोंग एक कोल्ड असैसिन है। वो गुस्से में हंसेओल का हाथ जोर से दबाता है और कहता है कि ये लड़का एक सैविज बीस्ट है जिसने अपने नाखून छुपा रखे थे, इसे जिंदा छोड़ना बहुत खतरनाक होगा। पर हंसेओल अपने ब्लीडिंग हाथ से उसका हाथ और जोर से पकड़ती है। उसकी आंखों में सीधा देखते हुए सिर्फ एक लाइन कहती है, इसने मेरी जान बचाई है। सैरियोंग रियलाइज करता है कि हंसेओल पीछे नहीं हटेगी। वो फ्रस्ट्रेटेड होके अपना मुंह फेर लेता है। वो अपनी पॉकेट से एक गोल्डन कलर की पिल निकालता है, द ग्रेट पिल ऑफ रिकवरी, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रेमेडी है, और हंसेओल को दे देता है। हंसेओल घिसटते हुए मूव ऑन के पास जाने लगती है। गाइस, इस सीन में हंसेओल की बॉडी लैंग्वेज उसके अंदर जागते हुए ह्यूमन इमोशंस को क्लियरली दिखाती है। यहाँ से सीन एकदम से स्विच होता है एक मैसिव बैटलफील्ड पर, जहां एक भयंकर धमाका होता है। मूगोंग विच ऑफ द व्हाइट नाइट के डेडली आइस अटैक के बीच फंसा हुआ है। मूगोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन पर खड़ा है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा है। वो अपने चेस्ट के उस डैमेज्ड हिस्से को देखता है जो मूव ऑन ने दिया था। वो रियलाइज करता है, उस लड़के की अजीब एनर्जी से अटैक होने के बाद मेरे वुंड्स हील नहीं हो रहे। मूव ऑन का अटैक लिटरली इस इमॉर्टल बीस्ट के सिस्टम को करप्ट कर चुका है। ऊपर आसमान में विच हवा में फ्लोट कर रही है। उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस है। वो कहती है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं हरने वाली। पिछली बार मैं तुम्हारे एम्बुश से धोखा खा गई थी, पर इस बार नहीं। फिर वो अपना अटैक लॉन्च करती है, द रिन ऑफ मूनलाइट। दो ग्लोइंग क्रेसेंट मून के शेप के चक्राम्स हवा को चीरते हुए मूगोंग की तरफ बढ़ते हैं। मूगोंग भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपना सीना चौड़ा करता है, अपना मैसिव केओटिक पौरा रिलीज करता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बनाया गया है तुम्हें हंट करने के लिए। मैं हूं डीमन ऑफ केओस। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। सीन ट्रांजिशन होता है। विच की आंखें हल्के से ब्लिंक करती हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि मूव ऑन वहां से भाग चुका है। विच एक फेदर की तरह जमीन पर लैंड करती है। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे हैं। उसकी बिल्कुल कोल्ड नजरें जमीन पर पड़े मूव ऑन पर जाती हैं। वो समझ जाती है कि दुश्मन ऑलरेडी निकल चुका है। फिर उसका ध्यान इस लड़के पर पड़ता है। वो मूव ऑन को देखकर कहती है, तो तुम हो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के आखिरी लीडर। सबको लगता था तुम एक बिना नाखून वाले बेबी टाइगर हो, पर असल में तुम एक फुल ग्रोन टाइगर हो जिसने अपने डेडली क्लॉज छुपा रखे थे। विच की आंखें नैरो होती हैं। वो सोचती है कि ये एक ऐसी वीड है जो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसे अभी उखाड़ फेंकना ही सही होगा। वो अपना हाथ उठाती है मूव ऑन पर स्ट्राइक करने के लिए। जैसे ही विच का हाथ नीचे आने वाला होता है, मास्टर नो, हंसियोल चीखते हुए आती है और सीधा मूव ऑन के सामने आके उसे अपने बॉडी से कवर करती है। विच की आंखों में एक्सट्रीम गुस्सा आ जाता है। हंसियोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? हटो यहाँ से, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन का आखिरी डिसेंडेंट है। पर हंसियोल रोते हुए गिड़गिड़ाती है, लेकिन इसने मेरी जान बचाई है। मास्टर प्लीज इसे इस बार जाने दीजिए। मैंने आज तक आपका कोई ऑर्डर नहीं तोड़ा। ये मेरी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट है। विच अपनी डिसाइपल को इस हालत में देखकर हैरान है। उसका इंटरनल मोनोलॉग चलता है, पुरानी हंसियोल कभी ऐसा बिहेव नहीं करती। इस लड़के ने इसे बदल दिया है, इसलिए मुझे इस लड़के को मारना ही होगा। लेकिन हंसियोल जमीन पर अपना माथा टेकते हुए मास्टर से भीख मांगती है। विच थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर अपना सर पकड़कर कहती है, फाइन, पर सिर्फ एक कंडीशन पर। विच कंडीशन रखती है कि वो हंसियोल पर द सिल्वर लाइट ऑफ द आइस क्रिस्टल टेक्निक यूज करेगी। सारियोंग पीछे खड़ा सोच रहा है कि ये टेक्निक हंसियोल के सिल्वर सोल को फोर्स करके जल्दी कंप्लीट करेगी, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। पर हंसियोल बिना एक
एक सेकंड सोचे, मूव ऑन की जान के बदले ये खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाती है। यस मास्टर। अब हम एक इमोशनल मोमेंट देखते हैं। हंस्योल मूव ऑन के पास बैठती है। वो मूव ऑन को वो रिकवरी पिल खिलाती है। मूव ऑन के चेहरे पर आंसू हैं और खून लगा हुआ है, पर वो एक बिटर स्वीट स्माइल देकर कहती है, सॉरी, तुम्हें मुझे इस हालत में देखना पड़ रहा है। फिर हंस्योल आगे बढ़कर मूव ऑन को एक टाइट हक करती है। मुझे अब जाना होगा। वो धीरे से उसको छोड़ती है और उसे एक पत्थर के सहारे टिकाकर वहां से उठ जाती है। विच मूव ऑन के पास खड़ी होकर एक फाइनल वार्निंग देती है, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, डिसेंडेंट ऑफ द नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट, आज के बाद इस बच्ची के सामने कभी मत आना, वरना गारंटी देती हूँ पछताओगे। हवा का एक झोंका आता है और विच, हंस्योल और सारियोंग वहां से गायब हो जाते हैं। पूरा बैटलफील्ड अब बिल्कुल शांत है। मूव ऑन धूल और पत्थरों के बीच अकेला पड़ा है। उसके मुंह से खून बह रहा है। उसका बॉडी बुरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन है। वो आसमान की तरफ देखते हुए खुद से वादा करता है, मैं और स्ट्रांग बनूंगा, आई स्वेयर आई विल। और दोस्तों, फिर हम देखते हैं पत्थरों के पीछे छुपा हुआ मूसांग। उसकी आंखें फटी हुई हैं। सब कुछ देखकर उसके होश उड़ गए हैं। उसके दिमाग में मूव ऑन की उस भयंकर फाइट के फ्लैशबैक्स चल रहे हैं। मूसांग का इंटरनल मोनोलॉग हमें बताता है कि उसे हमेशा से लगता था कि मूव ऑन थोड़ा स्पेशल है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़का इस हद तक पावरफुल होगा। मूव ऑन के वो डेडली स्वॉर्ड अटैक्स याद करके मूसांग को प्रैक्टिकली गूज़बम्स आ जाते हैं। वो सोचता है कि क्या इसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ हमेशा से छुपा के रखी थी। इतनी ताकत होने के बावजूद इसने इतने सालों तक सब कुछ चुपचाप सहा। मूसांग को फाइनली रियलाइज होता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का असली स्पिरिट और पोटेंशियल इस अकेले लड़के के अंदर जिंदा है। फिर उसे याद आता है कि उस दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसे उस टेक्निक को मास्टर करने में मूव ऑन ने ही मदद किया था। तभी हम देखते हैं मूव ऑन को। वो बुरी तरह घायल है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो दर्द से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तभी वो मूसांग को नोटिस करता है, जो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। फिर मूव ऑन सीधा कहता है, अगर मुझे मारना चाहते हो तो यही मौका है, किसका वेट कर रहे हो। लेकिन मूसांग चुप रहता है। ये देखकर मूव ऑन उसे इग्नोर करता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। मूसांग बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, कितना जिद्दी लड़का है। सीन ट्रांजिशन होता है। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है, पर मूसांग वहां से नहीं गया। अगले फ्रेम्स में हम देखते हैं मूसांग ने ग्राउंड पर बिखरी हुई लाशों को एक जगह इकट्ठा करके एक मैसिव फायर बनाया है। रात के अंधेरे में वो लकड़ियों और लाशों के ढेर को आग लगा देता है। आग की लपटें आसमान को छू रही हैं और मूसांग उन्हें शांति से देख रहा है, जैसे वो उन सब को एक इज्जत भरी विदाई दे रहा हो। टाइम स्किप होता है। मूसांग रुइंस के बीच अकेला बैठा है। उसके थॉट्स से हमें पता चलता है कि मूव ऑन पिछले 5 दिन से अंदर बंद था। तभी अचानक मूव ऑन बाहर निकलता है। मूसांग दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहा है कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। मूव ऑन एक जगह रुकता है और एक मैसिव अजीब सा पत्थर उठाता है। मूसांग हैरान है कि क्या ये कोई स्पेशल पत्थर है। मूव ऑन उस पत्थर को उठाकर अपनी बैग में भर लेता है। जैसे ही मूव ऑन अपना सामान लेके निकलने लगता है, मूसांग उसके पास आता है। वो कहता है, तो तुम जा रहे हो, मेरा भी जाने का वक्त आ गया है। मूसांग उसे वार्न करता है कि हेवनली अलायंस के लोग जल्द ही यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आएंगे। एक मॉन्स्टर का अटैक, साइलेंट नाइट का अपीयरेंस और इन सब के बीच मूव ऑन का अकेले जिंदा बचना, अलायंस वाले इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं करेंगे और मूव ऑन से हर एक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूसांग एक वादा करता है, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में एक लफ्ज नहीं बताऊंगा, आई स्वेयर इट ऑन माई लाइफ। अब आता है इस चैप्टर का सबसे पीक इमोशनल मोमेंट। मूसांग अपना सर झुकाता है और फाइनली अपनी पास्ट की रूडनेस के लिए मूव ऑन से माफी मांगता है। वो कन्फेस करता है कि उसने हमेशा मूव ऑन के फादर को एक हीरो की तरह देखा था, इसलिए जब मूव ऑन एक नॉर्मल सिविलियन की तरह एक्ट करता था तो मूसांग से वो बर्दाश्त नहीं होता था। मूव ऑन एक बहुत ही काम और मैच्योर स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, मैं समझता हूँ, कोई और होता तो वो भी वैसा ही फील करता। मूसांग कहता है, मुझे एनलाइटनमेंट तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। मूव ऑन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं। मूव ऑन की इस प्योरिटी और समझदारी को देखकर मूसांग के अंदर का बचा कुचा डाउट भी खत्म हो जाता है। वो सीधा जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना सर झुका लेता है। मूव ऑन शॉक हो जाता है। मूसांग जोर से और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर करता है, मैं मूसांग आज से मूव ऑन को अपना मास्टर मानता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके लिए जीऊंगा और मरूंगा। आज से आप ही मेरे इकलौते मास्टर हैं। मूसांग के इंटरनल थॉट्स क्लियर हैं। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट फिर से राइज होगा उसके थ्रू, और वो जानता है कि इस धोखेबाज और डार्क दुनिया में सिर्फ मूव ऑन ही वो इंसान है जिसके पास एक सच्चा दिल और न टूटने वाला स्पिरिट है। वो प्रैक्टिकली गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपनी स्वॉर्ड बनने दीजिए जो आपके दुश्मनों का खात्मा करेगी। फिर एक छोटी सी साइलेंस होती है। मूव ऑन आगे बढ़ता है। वो अपना हाथ मूसांग के कंधे पर रखता है और एक सिंपल पर बहुत हैवी लाइन कहता है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, तुम मेरी पहली स्वॉर्ड बनोगे। गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।